चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, है ना। चलो तो 90 मैं लोग ये हैं, बोल रहा स्टार्ट था कर दो आप आप। लोगों को जो है हाँ आदत सी पड़ गई है ना। एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हुई तो अपलाइन के पास जाते हो, है ना। मतलब अपलाइन से कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, क्योंकि अगर आप अपलाइन से कनेक्ट नहीं होगे ना, तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट करना जो भी प्रॉब्लम है ना, उनसे बाहर निकलना आपको अपलाइन ही निकाल सकता है। बट एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके अपलाइन के पास नहीं जानी, कभी आप खुद का भी माइंड यूज किया करो, क्योंकि जब तक आप खुद का क्रिएटिव माइंड यूज नहीं करोगे ना, आपको पता कैसे चलेगा। क्योंकि आपकी भी आगे टीम आने वाली है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। सपोज दैट आपका अपलाइन आपकी टीम को मैनेज कर रहा है, सपोज दैट आपके जो भी पर्सन आ रहे हैं वो आपका अपलाइन मैनेज कर रहा है। आप कब सीखोगे भाई, आप कब सीखोगे। अलग से कोई टाइम नहीं मिलता ना, आप लोगों को पता है। अलग से कोई इसकी क्लासेस नहीं चलती हैं, अलग से कोई मीटिंग्स नहीं चलती है कि आपको ये सिखाया जाए कि टीम को कैसे मैनेज करना है। राइट, जो भी पर्सन ये सब मैंने अपनी टीम में देखा है, मैं किसी अदर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी टीम में देखा है। जिस पर्सन को जिस जिस पर्सन को मैंने उसकी टीम में जाके काम किया, वो पर्सन के लोग जो है भाग गए। तो अगर आपको ग्रो करना है ना, तो खुद से इनिशियल लेवल पे वो चीज ग्रो करना सीखो, अपने अंदर इंप्रोवाइज करना सीखो, डेवलप करना सीखो। क्योंकि जब तक वो चीजें सीखोगे नहीं ना, आपका काम नहीं होने वाला। आपका अपलाइन जो है एक ऐसा पर्सन है ना, आपको हेल्प कर देगा, आपके लोगों से बात कर लेगा, आपका चेक बन जाएगा। राइट, आपका चेक तो बन जाएगा। आपकी टीम में जो पर्सन आ रहे हैं, आपको ट्रस्ट करके जो 2CC कर रहे हैं, उनका चेक कैसे बनेगा, क्योंकि आपने अपलाइन जैसे मैनेज कर रहा है, अपलाइन जैसे जो सारी चीजें कर रहा है ना, वो आपने सीखा ही नहीं है। तो जब तक आपने वो चीज सीखी नहीं है, आप कैसे वो अपने पर्सन को सिखा सकते हो। राइट, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, इनिशियल लेवल से आपको वो चीजें डेवलप करते हुए चलनी। राइट, देखो यहाँ पे काम, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट सच बताऊं ना, किसी को माइंडसेट नहीं है। मतलब फ्लो फ्लो में आके 2CC कर लिया है, और वो पर्सन फिर बाद में क्या होता है, क्विट कर जाता है। तो क्विट करने का एक रीजन पता है क्या है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप फॉरएवर क्यों कर रहे हो। अच्छा, मुझे एक चीज एक छोटा सा मैं चैट ऑन कर देता हूँ, मुझे खाली एक छोटी सी चीज बताओ कि आप लोग फॉरएवर क्यों कर रहे हो। बता दो फटाफट से। एक सेकेंड ऑन कर देता चैट हूँ मैं। ऑन नहीं हुआ भाई, फिर से ऑन करो। कर रहा हूँ, अभी देखो हो गया। चलो अब हो गया है। हाँ हो गया। फटाफट से मुझे बताओ, आप फॉरएवर क्यों कर रहे हो। वाई यू ज्वाइन फॉरएवर, वाई यू स्टार्टेड फॉरएवर। आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया है, फॉरएवर को क्यों स्टार्ट किया है, मुझे एक सिंपल सा छोटा सा आंसर बताओ मुझे, चैट करके। क्यों किया है, एक सॉलिड रीजन बताओ। जो भी आपका एक सॉलिड रीजन है ना, वो सॉलिड रीजन, फैमिली के लिए, स्कोप के लिए, करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट, फुलफिल ड्रीम्स। चलो, मोस्ट ऑफ द पर्सन के सब यही ड्रीम्स है ना। छोटे छोटे कॉमन से ड्रीम होते हैं सबका, एक तरह से यहाँ पे मैच कर रहा है। देखो यार, कामयाब तो हर हर किसी को होना है ना। कामयाब हर कोई होना चाहता है, बट उस कामयाबी के पीछे एक चीज ये भी देखा जाता है कि आपके एक्शंस किस टाइप के हैं। आपके एक्शंस हैं उस टाइप के या नहीं, ये भी तो देखना चाहिए। अब आप कामयाब होना चाहते हो, मर्सिडीज में घूमना चाहते हो, और आप काम नहीं कर रहे हो, है ना। भैया कैसे कामयाब हो जाओगे आप, बताओ। आपको 20 कॉल 30 कॉल करने में आपको इतना ज्यादा प्रेशराइज फील करते हो आप लोग, और सोचते हो कि मैं मर्सिडीज ले लूंगा। भाई मर्सिडीज तो नहीं ले पाओगे आप मेले में जा सकते हो, और मर्सिडीज वाला डमी लेके आ सकते हो, उसी से खेल सकते हो। अब बताओ, वो तो आसान है ना भाई, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी। भाई मर्सिडीज ही तो चलाना है, फील कर सकते हैं कि भाई मर्सिडीज में घूम रहा, उसको आपको खुद से हाथ से चलाना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, या तो आप काम कर लो, या तो आप काम कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, हार्डवर्क कर लो, और या तो आप जो है आराम से मम्मी पापा के साथ रह लो, कहीं शादी में चले जाओ। बहुत सारे लोग, एक चीज देखता हूँ, सच बताओ ना, सबसे बड़ी गलती पता है क्या है इंसान की, कि आप लोग जो है जो वर्क कर रहे हो ना, उसके लिए कमिटेड नहीं। सबसे पहली चीज तो कमिटेड बनो। अब यहाँ पे अगर मैं पूछ लूंगा, बस एक चैट करने को बोलूं कि भाई आप मुझे बताओ चैट करके कि आप जो है फॉरएवर को मोस्टली कितना टाइम देते हो।
कोई टाइम लिमिट नहीं बता पाएगा, कोई भी टाइम लिमिट नहीं बता पाएगा। उसका रीजन पता क्या है? रीजन यही है कि वो लोग जो है मतलब जब मर्जी आए तब कर लिया। मम्मी ने बोल दिया बेटा दूध भाग के जाओ दुकान पे दूध लेके आओ, दुकान पे दूध लेने भी चले जाएंगे और फिर आके करेंगे। भाई ये आपका फ्लो खराब हो रहा है। एटलीस्ट आपको कम से कम, अगर आपको डे वन है या हर एक दिन कॉलिंग करनी है, मैं अपनी टीम में हर एक दिन कॉलिंग करा रहा हूं। मालूम है क्यों? ये नहीं कि सर फॉलोअप है आज तो कैसे करेंगे, भाई हर चीज को मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो आपको इस चीज को मैनेज करना, एटलीस्ट आपको एक टाइम लिमिट डिसाइड करना है। एक टाइम लिमिट डिसाइड करना है। क्या टाइम लिमिट डिसाइड करना है? कि मुझे 4 घंटे इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, कॉलिंग करनी है, बीच बीच में मुझे फॉलोअप करने हैं। तो एक बार आप टाइम लिमिट अगर डिसाइड कर लोगे ना, तब आपका काम होगा। अब क्या होता है कि टाइम लिमिट कोई डिसाइड नहीं करता। कॉल करने लगे, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, दोस्त का कॉल आ गया, वीडियो कॉल चल रही है, रील्स देखने लगे, ये सब चीजें हैं ना आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। कभी आप जो है इन्विटेशन प्रॉपर नहीं कर पाओगे ना, तो कभी आप लेवल कर पाओगे। जिस भी पर्सन यहाँ जो भी पर्सन बैठा है ना लेवल अचीव करके, उससे जाके पूछो कि सर आपने लेवल कैसे अचीव किया है। वो आपको बताएगा कि हमने लेवल कैसे अचीव किया है। तो लेवल अचीव करने के लिए उस टाइप का आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा फॉरएवर के लिए। आपके दिल में लगना चाहिए कि यार आज मैंने काम नहीं किया, मेरा काम खराब हो जाएगा। एक दिन आपका जो है पूरा महीना खराब कर सकता है। तो मैं आपको ना कुछ 10 पॉइंट बताऊंगा। मैं इनविटेशन नहीं सिखाने वाला, सॉरी, इनविटेशन नहीं सिखाने वाला, क्योंकि इनविटेशन आपको आता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, कुछ ऐसे न्यू पर्सन होंगे जिनको जिन्होंने अभी रिसेंटली फॉरएवर ज्वाइन किया है। ठीक है, तो जिस जिस पर्सन ने यहाँ पे रिसेंटली फॉरएवर ज्वाइन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन कि आपने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है फॉरएवर में 2cc करके। सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है आप। आई रियली अप्रिशिएट विद यू, क्योंकि आपने फॉरएवर में 2cc किया है, बहुत अच्छा काम किया है। बस आपको कमिटेड रहना है फॉरएवर के लिए, एंड आपको टाइम से टाइम टू टाइम वर्क करना है घर के काम को। जो भी आपके काम है उसको मैनेज करते हुए फॉरएवर के साथ में आपको वर्क करना है। अब यहाँ पे मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। इनविटेशन नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इनविटेशन हर एक पर्सन को आता है, नहीं आता है। जो भी न्यू पर्सन है, वो जिस भी आप रिस्पेक्टेड अपलाइन के थ्रू आप कनेक्टेड हो, उनसे बोलो कि सर मुझे इनविटेशन के बारे में बताओ, मुझे कैसे इनविटेशन सीखना है। वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि इनविटेशन की मीटिंग्स बहुत सारी हैं। अभी उस दिन सनी ने भी इनविटेशन की मीटिंग लिया था। लेखपाल है ना, मैनेजर लेवल पे हैं, उन्होंने भी अभी मीटिंग लिया था। तो मोस्टली इनविटेशन हर कोई सिखा देता है, बट जो बेसिक पॉइंट होते हैं ना, वो कोई नहीं बताता। हर कोई बता देगा ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे करोगे, ऐसे बात करोगे तो इतना आएगा, इतना आएगा। भाई वो सब कुछ पता है। अगर पर्सन खुद से झूठ नहीं बोलेगा, खुद से लॉयल रहेगा ना, अगर वो पर्सन 30 से 40 कॉल करता है तो 3 से 4 एनरोलमेंट कहीं नहीं गए। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद किया है। क्योंकि हम लोग अभी इस लेवल पे है ना, इस लेवल पे जो है टाइम कम मिल जाता, टाइम बहुत कम मिलता है। और टाइम ना मिलने की वजह से उतना कॉल हम नहीं कर पाते जितना परफॉर्मेंस हम पहले करते थे। ललन सर यहाँ पे बैठे हैं, आप उनसे पूछो कि वो खुद लीड देते थे। और जिस टाइम में एस लेवल पे था ना, हमारे ऑफिस के बाहर ऊपर छत रहती थी। अभी तो छत खैर बंद कर दी, वहां पे अलाउड नहीं है, बहुत सारे लोग है ना इधर उधर चीजें करते थे। तो जब छत पे जा जाके मैं 30 30 40 40 50 50 कॉलिंग करता था भाई, 50 50। और कभी कभी तो 60 60 भी किया है। और पता है यही जो अभी टाइम आने वाला है ना, गर्मी का टाइम था, धूप कड़ाके की होती थी, और वहां पे कहीं पे छोटी मतलब एक छाव हो जाती थी, वहां पे खड़े होकर कॉल करते थे। सोचो, आप लोग तो भैया घर पे बैठे हुए हो, भगवान ने छत नसीब कर रखी है आपके सर पे, फिर क्या दिक्कत है? बैठो आराम से, करो प्रॉपर इनविटेशन, बट नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हो, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे रही हैं। आज वही चीजें बताने वाला हूं। अगर वो चीजों को आपने इंप्लीमेंट कर लिया, ट्रस्ट मी, आपका काम दौड़ेगा, दौड़ेगा आपका काम। क्योंकि आपको मैं सिंपली वे में अगर बोलूं ना, तो मैं आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने आया हूं। ये मीटिंग इसीलिए रखा गया है, क्योंकि आप सारे लोग काम करना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तभी आपने 2cc किया है ना। और आप अगर टाइम दे रहे हो, बट प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, उसका रीजन पता है क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। तो मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा आज, ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं लूंगा, 10 पॉइंट बताऊंगा। और 10 पॉइंट अगर आपने नोट कर लिए,
और इसको ध्यान में रखना, जब भी कभी इनविटेशन करने जाना इन 10 पॉइंट को ध्यान में रखना। सच बता रहा हूं, बहुत बढ़िया काम होने। कौन कौन इंटरेस्टेड है 10 पॉइंट जानने के लिए? चलो, रेज हैंड से पता चल जाता है ना कौन पर्सन सीरियस है, कौन पर्सन कैमरा ऑन करके बैठा है, कौन पर्सन नहीं। सोचो, मतलब यहाँ पे 93 लोग आज इकट्ठे हुए हैं इस मीटिंग में, और बहुत सारे लोग अभी तक जो है कैमरा ऑन नहीं किए हैं। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। एक सेकेंड गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक लाइन से स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भी पूछ रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर मुझे ये चाहिए, मैंने से स्टार्ट किया। आपने जिस भी रीजन की वजह से आपने फॉरएवर स्टार्ट किया है, अगर आपने उस रीजन को ध्यान में रखते हुए फॉरएवर में सक्सेसफुल हो गए, बहुत मजा आएगा, बहुत। ठीक है? सपना एक देखोगे, जो भी आपका सपना है, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो उस कामयाबी तक के लिए आपको काम करना है, उस कामयाबी तक के लिए आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो सच बता रहा हूं, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर कदम चूमेगी। ललन सर को देख लो, मैं तो देखने वाला हूँ स्टार्टिंग से। 1-2 महीना हुआ था जब ये दिल्ली आए, और तब से मैं इनको जानता हूँ, तब से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने खुद अपनी जॉब को बिना एक सेकंड की परवाह किए हुए अपनी जॉब को छोड़ दिया, 20,000। उस टाइम पे जॉब में इतनी ज्यादा लोगों की, तब से मैं इनके साथ कनेक्ट हुआ। मुझे लग भी नहीं रहा था। मेरे मेरे साथ में एक पर्सन है नील, वो पर्सन बिल्कुल गांव विलेज से बिलोंग करता है। मुझे उसको देख के नहीं लग रहा था यार ये कर लेगा, बट हर एक चीज पॉसिबल है। हम हमारे अंदर पता है असीमित क्षमता है कि अगर हम जो चीज चाह ले वो हम कर देंगे। बट पता है क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका जो होता है ना वो जीरो हो जाता है ना? बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो अपने आप को बोलते होंगे यार मुझसे होगा कि भी नहीं। अरे भाई क्यों नहीं होगा? हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। बस आपको काम करने की एक जुनून होना चाहिए, काम करने का जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे करना ही करना है। हर एक पर्सन हर एक चीज कर सकता है। तो डिस्ट्रक्शन से दूर रहना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन लेके। सबसे पहला पॉइंट जो आपको मेडिटेशन करने के टाइम पे ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट है कि आपका प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। नोट कर लो, प्रॉपर माइंडसेट। अब आपको जो है घर की टेंशन है, यहाँ की टेंशन, वहां की टेंशन है, आपको घर पे जाना है, वहां जाना है, यहाँ बहुत सारे होता है ना कि प्रॉब्लम होती है। अब उस टाइप अगर आप इनविटेशन करोगे ना, नहीं काम कर पाओगे, नहीं, इनविटेशन काम ही नहीं करेगा। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, सर मुझे ना बहुत ज्यादा टेंशन है, मुझे ये है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। भाई सब कुछ आएगा, टेंशन तो मैं बताऊंगा ना। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको प्रॉपर माइंडसेट के साथ में काम करना है। जब अगर आपका मन नहीं कर रहा है मत करो, 10 मिनट बात करो, 1 घंटे बात करो, पहले अपना माइंड को स्थिर करो। काफी सारे ज्वाइन कर रहे हैं। तो अपने माइंड को पहले स्थिर करो, तब जाके आप, अगर इनविटेशन का मन नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, जबरदस्ती प्रेशर में आके काम मत करो कि आपका अपलाइन बोल रहा है 40 कॉल करनी है तो करना ही करना है, करना है। बट अगर जिस टाइम पे आपका मन खराब है, नहीं काम करने को बोल रहा है, मत करो। क्योंकि अगर आप उस टाइम काम करोगे, आपका मन, आप देखो, आप आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या फायदा ऐसे काम करने का? तो पहले, अगर आपका मन नहीं कर रहा है, रेस्ट कर लो, कुछ चीजें ऐसी देख लो, कुछ मोटिवेशन की चीजें देख लो, फिर करो, कोई दिक्कत नहीं। बट जब मन करे तब करो। और ऐसा भी नहीं कह रहे यार आज तो मेरा मन नहीं कर रहा है, सर ने बोला था जब मन करे तब करूंगा। भाई मैं 1 महीने बाद मेरा मन कर रहा है तब करूंगा, अरे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। नहीं तो फिर तो भाई आपका काम खराब होने वाला है। मन करने का मतलब है कि जैसे मान लो होता है ना, कभी कभी हम यार थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का फील करते हैं कि यार अभी इन्विटेशन करना है, उस टाइप का बोल रहा हूँ। पहले अपने आप को थोड़ा शांत करो, लंबी सांस हो, चाय कॉफी पी लो, फिर करो। क्या दिक्कत है यार? चाय कॉफी तो मिल ही जाती है ना घर पे।
इतना तो बनी है ना आपके घर पे कि चाय कॉफी भी नहीं मिलती, मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। पहला पॉइंट है प्रॉपर माइंडसेट। सेकेंड पॉइंट नोट कर लो, सेकेंड पॉइंट नोट कर लो, आपका मूड जो है ना फ्रेश होना चाहिए। आपका मूड जो है ना फ्रेश होना चाहिए, डोंट लेजी। मतलब लेजी बैठे हुए हो ऐसे, बेड पे बैठे हुए, लेटे हुए हो, हाँ हेलो फलाने से बात हो रही है भैया, नहीं होगा। फ्रेश मूड में रहो, फ्रेश। अगर आप इनविटेशन मॉर्निंग में ही आप स्नान वगैरह कर लो, नहा लो, आराम से फ्रेश हो जाओ। होता है ना, बहुत सारे लोग फ्रेश नहीं होते हैं, बैठे बैठे लेटे लेटे काम करते हैं। लेटे लेटे नहीं, एकदम एक्टिव होके काम करो। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है ना सबके पास, यूज करो, इंग्रेड यूज करो, आरजी प्लस यूज करो। एक्टिव रहोगे, हमेशा एक्टिव रहोगे, परफॉर्मेंस भी आपका एकदम बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, तभी आपका काम होने वाला है। ठीक है, फ्रेश मूड के साथ में काम करना है। थर्ड पॉइंट नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे चाहो तो आप स्टार लगा लो। और ये पॉइंट सबसे ज्यादा आपको देखना है, ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा देखना है। थर्ड पॉइंट क्या है? नो सोशल मीडिया इज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग इनविटेशन। नो सोशल मीडिया इज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द इनविटेशन। अभी पोल खुलने वाली है सबकी, है ना? अभी पोल खुलने वाली है, रुको बता रहा हूं। इसका मीनिंग तो मैंने बता देता हूँ हिंदी में, इसका बता देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक इनविटेशन करते हैं, ठीक है। सपोज दैट वो इनविटेशन कर रहे हैं, वो पर्सन का आ गया, हाँ जी हेलो सर मुझे वीडियो भेजो। वीडियो भेज दिया, उधर से देखा इनकी फ्रेंड ने, इनके दोस्त ने एक रील भेजी हुई है ना? ये कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है, फलानी जगह पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, एक रील, ये चमत्कारी रील, वहां पे टिक कर देंगे। क्योंकि ये जो अंगूठा है ना, ये रह नहीं पाता है ना, इसमें खुजली होने लगती है, होती है ना खुजली। फिर क्या करते हैं, वहां पे जाके टिक करते हैं, और जैसे ही टिक करते हैं, फिर देखो पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, है ना? यही चल जाता है ना। फिर क्या होता है, फिर ये जो अंगूठा है ना, फिर से क्या करता है, इसमें फिर से खुजली होती है, फिर ये स्क्रॉल करता है ना? और स्क्रॉल करता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका 1 घंटा कब वेस्ट हो जाता है। फिर आपको याद आता ओहो मुझे तो इनविटेशन करना था, फिर दूसरा कॉल करते हैं। मतलब सोचो कि 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद दूसरा कॉल। अरे भैया ऐसे कैसे काम होने वाला है, बताओ कैसे काम होगा ऐसा? मैं आपको दिखाता हूँ, देख ये मेरे साथ हुआ है, मैं खुद का बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, और आपके साथ भी डेफिनेटली होता होगा। आई नो दैट वेरी वेल, होता होगा, तभी बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जगह खाली हुई है, यहाँ पे मैंने सारे ऐप जो सोशल मीडिया के हैं ना, वो मैंने हाइड कर दिए। और कई बार क्या होता है, मैं डीएनडी मोड लगा के, डीएनडी मोड लगा के मैं इनविटेशन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे, अभी देखो, अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरे नोटिफिकेशन है, ये देखो, देख रहे हो ना, खत्म नहीं हो रही नोटिफिकेशन, इतनी नोटिफिकेशन भरी हुई है। तो ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का मेन पॉइंट यही है कि सोशल मीडिया को लोग जाके रील देखने लगते हैं बीच में। अरे भैया रील नहीं देखना है, तभी तो आप 30 कॉल नहीं कर पा रहे हो, वरना हमारे हमारे टाइम में कोई सोशल मीडिया भैया हम नहीं यूज करते थे। एक ही काम था भैया, 10 इनरोलमेंट, और हम टास्क लेके करते थे। भाई 10 लाना है तो लाना है। मेरा सबसे हाईएस्ट जो है ना, 12-12 इनरोलमेंट कराए, एक सेशन में 12-12 लोग बिठाए। कौन हो भैया 12 लोग, किसने बिठाए बताओ? यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग होंगे, कुछ गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने 12 लोग बिठाए। अरे भैया क्यों नहीं कर पा रहे हो? 5 एस क्यों नहीं कर पा रहे हो? ललन सर का 6 एस का रिकॉर्ड है, क्यों नहीं तोड़ पा रहे हो? क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तोड़ो ना, क्या दिक्कत है? हमने भी 5 एस कराए 1 महीने में, हमारा तोड़ो रिकॉर्ड। 6 एस कराए उन्होंने, उनका तोड़ो रिकॉर्ड। क्यों नहीं तोड़ पा रहे हो? 12 एनरोलमेंट भैया, 15 कराओ, 20 कराओ। वो लड़की आई थी लेखपाल की टीम से, उसने 19 इनरोलमेंट करवाए थे। अब बहुत सारे लोग, अरे अरे हो ही नहीं सकता, अरे कैसे नहीं हो सकता? एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है अगर आप सोचोगे तो। नहीं सोचोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप हमारे ललन सर की टीम से, हमारी टीम से कोई ऐसा पर्सन क्यों नहीं होता जो किसी मीटिंग में जाके किसी पर्सन को टीच कर सके, सिखा सके, गाइड कर सके? बिकॉज आपका जो मोरल है ना, वो डाउन है, आपके अंदर वो चीजें है ही नहीं, सीखने का जज्बा नहीं है। आप क्यों नहीं बेहतर बन पा रहे हो? उसका रीजन यही है, डिस्ट्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी सोशल मीडिया ऐप है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, उसको एक साइड में कर दो। व्हाट्सअप जब यूज करना है जब आपको वीडियो भेजनी है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आ रहा है ना,
तब उसको रिप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये देखो, आप दिखा देता हूँ इधर से, ये देखो यहाँ पे, किधर है भाई, ये यहाँ पे देखो, मैंने ये सोशल मीडिया हाइड कर रखा है, और यहाँ पे भी देखो बहुत सारे नोटिफिकेशन आए, अभी तक चेक नहीं किया, देख लो, देख लो, लग रहा होगा ना झूठ बोल रहा हूँ, देखो। और इसको मैंने हाइड कर दिया, यहाँ से हाइड कर दिया। तो आपको एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ में काम करना है, मूड को फ्रेश करके काम करना है, और इनविटेशन के टाइम पे सोशल मीडिया मत यूज करना। देखो मैं आपको पॉइंट नोट करा के चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इंप्लीमेंट करना आपका काम है, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका काम होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, फिर वैसे ही चलते रहोगे आप, सेम वैसे ही आप चलते रहोगे। तो सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप को डिलीट मत करना भाई, क्योंकि हम तो ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे ही करते हैं ना, डिलीट नहीं करना है भाई, डिलीट नहीं करना, ठीक है, हाइड कर दो उसको, ऑप्शन आता है। फोर्थ पॉइंट नोट कर लो, फोर्थ पॉइंट इज दैट, ये तो आपका सोशल मीडिया के यूज करने का, फोर्थ पॉइंट इज दैट डिस्ट्रैक्शन। फोर्थ पॉइंट इज दैट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है मालूम है? किसी दोस्त का कॉल आ गया, मम्मी घर को बुला ली, कोई दोस्त आ गया बुलाने, वहां चले जाओ, उसके यहाँ आज उनके ताऊ को हॉस्पिटल लेके चला है, वहां चले जाओ, मम्मी को वहां पे छोड़ के आना, मौसी के घर पे, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये है, ये होती है डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको ऐसी डिस्ट्रैक्शन आएगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। जब मैं 3 महीने घर पे रह के काम करता था ना, तो अपने रूम में लॉक कर लेता था। मम्मी पापा नहीं थे मुझे बचाने के लिए, मेरे भैया थे, और भैया बहुत स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। और मुझे किसी से मतलब नहीं रहता था कि घर में क्या सामान खत्म है, क्या सब्जी लेके आना है, मैं तो लॉक कर लेता था और पूरे दिन उसी में बैठा रहता था, काम करता रहता था, रिजल्ट आए या ना आए डजेंट मैटर। मुझे सुकून होता था, एटलीस्ट रात को जब मैं सोता था ना, मुझे सुकून होता था, यस आज मैंने काम किया है, आज मैंने काम किया है। भले मुझे घर वालों से ताना सुनने को मिलता था, जब भैया आते थे, उनकी गाड़ी खड़ी होती थी ना, तो तुरंत दौड़ के जाता था, डर के मारे गेट खोल देता था, पूरे दिन गेट बंद, और जैसे ही देखता था गाड़ी आ गई भैया की खड़ी हो गई, अब मुझे सुनने वाला हूँ, जाके गेट खोल देता था, और जाके भाभी के पास, और अपनी भतीजी है उससे जाके बातें करने लगता था। तो बोलते थे, भाभी अंदर ही अंदर हंसती थी, और भैया समझ जाते थे अभी गेट खुला होगा ठीक है। तो आपको देखो, काम अगर आपको आपके अंदर लगन है, काम करने का इरादा जज्बा है, तो भैया कोई नहीं रोक सकता। फैमिली वाले भी थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं आपको। क्यों समझने लगते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि यार इस पर्सन को ना अपने घर के काम से ज्यादा इस काम में ज्यादा दिलचस्पी है, ये इस काम को ज्यादा बेटर तरीके से कर सकता है, चलो यार करने दो, नहीं करते डिस्टर्ब, एटलीस्ट दिखाओ तो सही यार, दिखाओ तो सही यार। बट दिखाते नहीं, मम्मी ने एक बार बोला तो चल दिए, है ना, मम्मी ने एक बार बोला जाओ सब्जी लाओ, चल दिए। क्यों? मार्केट में देख लेंगे, थोड़ा सा घूम रही होंगी लड़कियां, है ना, उनको ताड़ लेंगे जाके, है लड़को सुधर जाओ, है ना। तो भैया जाना बंद करो, काम काम पे फोकस करो, लेवल हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, मैंने बता दिया क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है। लॉक कर लो, अगर आपका एक पर्सनल रूम है कोई, ठीक है, लॉक कर लो उसमें, उसी में काम करना बैठ के। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट नोट करो, क्लियर कराते जा रहा हूं मैं इसलिए। और अगर इन पॉइंट्स को नोट कर लिया भैया, इनविटेशन तो होना ही होना है। कोई अगर बेकार से बेकार भी इनविटेशन करोगे ना, जिस पर्सन को नीड होगी वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा, ये चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? डिवाइड योर वर्क, डिवाइड योर वर्क विद लिटिल टारगेट। टास्क भी लिख सकते हो, डिवाइड योर वर्क विद लिटिल टास्क। अब इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताओ चैट में कि आप लोग कितने नंबर्स पे इनविटेशन करते हो, डेली बेसिस पे मोस्टली कितने नंबर पे इनविटेशन करते हो? 20, 25, 30, 40? 30, चलो 30, 40, ओके, 40, 50, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं बताता हूं आप, बस करो बस करो, समझ गया समझ गया, बस बस बस, आप चैट मत करो, ठीक है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब हम नंबर को नोट करते हैं ना, एक कॉपी में, सपोज दैट हमने ये नंबर नोट किया,
यहाँ पे हमने नंबर नोट कर लिया। तो जब हम इसको देखते हैं ना, एक साइकोलॉजी माइंड के हिसाब से हमको बहुत बड़ा नंबर लगता है ना। यार अभी तो मैंने 5 ही कॉल किए हैं, अभी तो पूरा पूरा 25 बचा हुआ है, लगता है ना। तो हमारा मोरल वहां पे डाउन हो जाता है, होता है ना। अरे यार 25 पे कॉल करना है, हालांकि पता है 25 पे अगर 2 लोग भी इन्रोलमेंट कर लेंगे तो 400 रुपए जेब में आने वाले, बट फिर भी उस टाइप का मोटिवेशन नहीं आ पाता है ना। तो बोलते हैं अरे यार इतना नंबर है भाई, पता क्यों लगता है? क्योंकि आपको वो लिस्ट जो है ना बहुत बड़ी दिखती है। बड़ी लिस्ट को मत देखो भाई, अपना काम देखो। अब आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, अपने वर्क को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे? आपको यहाँ पे आपको पहले 10 नोट करने हैं, उसके बाद एक लाइन खींच देनी है, फिर उसके बाद 10 नोट करने, फिर लाइन खींच देनी है, फिर 10 नोट करने, फिर लाइन खींच देनी है। अब आपका ये 3 भाग में डिवाइड हो गया, 30 नंबर आपके 3 भाग में डिवाइड हो गए ना? क्लियर, समझ पा रहे हो गए? अब यहाँ पे जो है ना, आप खुद को, अपने आप को एक रिवार्ड दो। अगर आपका 10 नंबर कंप्लीट होता है, अगर आपका 10 नंबर कंप्लीट होता है ना, आप जिस भी ग्रुप में कनेक्टेड हो, जिस भी, चाहे तो ललन सर वाले, चाहे अपने पर्सनल। सबको मेरी वॉइस आ रही है क्या प्रॉपर? सबको मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? एक बार कंटेंट रेजन कर दो। अभी ठीक है? अभी ठीक है? ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अपने वर्क को डिवाइड करो बाय नंबर्स। वॉइस नहीं आ रही अभी भी? ऐसा प्रॉब्लम है क्या? वॉइस आ रही है प्रॉपर? अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है। अब सही है? एक बार मुझे फिर से बता दो अगर अब सही है तो, बिकॉज काफी सारे। ओके ओके। वॉइस वॉइस आ रही है सर? क्लियर आ रही है भाई, आप हाँ स्टार्ट करो। हाँ आ रही है, आ रही है। चलो चलो ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था, आपको ना 3 भाग में अपने नंबर्स को डिवाइड करना है। अगर आप 40 पे कर रहे हो तो 4 भाग में डिवाइड करो, अगर आप 50 पे कर रहे हो तो 5 भाग में डिवाइड करो। अब डिवाइड करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक रीजन है। रीजन ये है क्योंकि हमको वो नंबर बहुत ज्यादा लगते हैं, और ज्यादा लगते हैं ना, तो हम उस टाइप का, जैसे पहले मोटिवेट रहते हैं कि यार आज 50 नंबर पे कॉल करूंगा, 5 इनरोलमेंट निकालूंगा। और जब हम कॉल करते हैं, हमारा धीरे धीरे मोरल डाउन होता जाता है, फिर हम उस एनर्जी के साथ में काम नहीं कर पाते हैं, इन्वाइट नहीं कर पाते सामने वाले पर्सन को, तो हमारी एनर्जी और मोरल डाउन हो जाता है। डाउन होने की वजह से हमारा इनरोलमेंट नहीं निकल पाता, फिर आपको क्या होता है? सैड फील करते हो, है ना। अरे सर आज बोला तो था सर, बट आया नहीं सर, है ना। यही होता है ना। आप रिवार्ड देना स्टार्ट करो खुद को। मैंने नंबर जो मैंने डिवाइड करने के लिए बोला है, 10 नंबर नोट लो, उसके बाद लाइन खींच लो, वहां पे सीधी लाइन खींच दो ऐसे। अब 10 नंबर, अगर आप 10 नंबर पे आपने इनवाइट कर लिया है, 10 नंबर को आपने कंप्लीट कर लिया है, तुरंत अपने ग्रुप में मैसेज डालो। तुरंत अपने ग्रुप में मैसेज डालो, चाहे ललन सर वाले ग्रुप में मैसेज डालो, या जो भी आपका पर्सनल ग्रुप है, जो आपके अपलाइन ने आपको जिस ग्रुप में ऐड करके रखा हुआ है, उसमें आप मैसेज करो, सर मेरा 10 नंबर कंप्लीट हो चुका है, आई हैव कंप्लीटेड माई 10 नंबर्स। तुरंत आप बताओ, तुरंत आप बताओ वहां पे। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर आप खुद को रिवार्ड देना स्टार्ट करोगे ना, तो आप वहां पे हैप्पी फील करोगे, यार मैंने 10 नंबर खत्म कर लिए। और 10 नंबर खत्म करके हेलो बोल के काट नहीं देना फोन। हेलो बोल के काट दिया फोन और बस चल गए, 10 नंबर हो गया। अरे भाई इनवाइट करना है सामने वाले को अच्छे से। तो 10-10 नंबर को जब आप डिवाइड करोगे बीच बीच में, तो आपका काम भी अच्छा होगा, ठीक है। और 10 नंबर को आपने काम, 10 नंबर पे आपने इनविटेशन कर लिया, इनविटेशन करने के बाद आपने ग्रुप में भी बता दिया, तो आपको वहां पे अच्छा फील होगा। आपको वहां पे अच्छा फील होगा, और आपका जो मोरल है ना वो डाउन नहीं होगा, डिमोटिवेशन नहीं आएगा कि अरे यार मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है। होगा, डेफिनेटली होगा काम। तो आपको नंबर्स को डिवाइड करना है। क्लियर हुआ? समझ आ रहे हो? कौन कौन इंप्लीमेंट करेगा? सुरेंद्र, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली exactly, अगर आप ये ट्रिक यूज करोगे, बहुत बेस्ट रिजल्ट होने वाला है।
बहुत बेस्ट होने वाला है, मुझे पता है। क्योंकि जब हम कभी एक होता है ना प्रॉपर लिस्ट के साथ में काम करते हैं, तो देखते हैं तो हमको वो ज्यादा लगती है, बहुत बड़ा नंबर लगता है कि यार अभी तो 25 करना है, अभी तो 30 करना, 20 बचे हुए हैं। तो एक लोग लगता है, आप यहाँ पे अगर छोटा छोटा डिवाइड करोगे ना, तो आपको बहुत बढ़िया फील होगा। कभी आपका मोरल डाउन नहीं होगा। 10 पे कॉल करते हो, जाओ पानी निकालो, पियो आराम से मस्ती के साथ में काम करो, हैप्पीनेस के साथ में काम करो। क्लियर? यूज करना जरूर। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट की ओर निकलते हैं। अब बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, इस माइंडसेट के साथ में काम करते हैं कि भाई यार 2 आ जाए बस, हे भगवान, हे ऊपर वाले, एकदम मार मत्था वत्था टेक के आते हैं पूरा, है ना। भगवान क्या करेंगे यार उसमें? भगवान थोड़ी ना वहां से तीर चला देंगे कि इस बंदे के जाओ, इसके दिल में लगो डायरेक्ट, है ना। तो ये जो है करेगा, ऐसा थोड़ी करने वाले हैं भगवान। समझ रहे हो मेरी बात को? आप जो है, आपको यहाँ पे क्या करना है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनवाइट द प्रोस्पेक्ट विद हेल्पिंग नेचर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 6 पॉइंट, इनवाइट द पर्सन, इनवाइट द प्रोस्पेक्ट विद हेल्पिंग नेचर। अब यहाँ पे पता क्या, हेल्पिंग नेचर के साथ कोई काम नहीं करता। अगर आपने अपना नेचर बदल लिया ना, आपने इस माइंडसेट के साथ काम कर लिया कि मुझे सामने वाले पर्सन की हेल्प करनी है, इस तरीके से लोग इनवाइट करते हैं ना कि बस 200 रुपए आ जाए, ये भगवान 200 रुपए दिला दे। अरे भैया 200 रुपए के हिसाब से काम मत करो, आपको इस तरीके से काम करना है कि अगर वो सामने वाला पर्सन जो है, वो आपके साथ में बिजनेस समझेगा, इनवाइट करोगे आप उसको, सॉरी, अगर उस पर्सन को आप इनवाइट करोगे, ठीक है, और वो कैमरा पर्सन बंद कर आपके लिए साथ में सारे आएगा लोग, ना, तो उसका जो है हेल्प कैमरा होने बंद वाला कर है। लिए सारे लोग। मेरा क्या हो? कैमरा ऑन कर लो, कैमरा 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 बंद कर हाँ लिए भाई बहुत, सारे लोग। हाँ बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, इमोजी के साथ कैमरा हंस ऑन रहे कर हैं। लो टैलेंटेड लोग हैं यार, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, इमोजी के साथ हंस रहे हैं। अरे खुल के हंसो भैया, ये भाई। दांत दिया भगवान फेस ने, मुंह दिखाओ ना, दिया है, फेस हंसो ना। फेस दिखाओ ना। क्या दिक्कत है, हंसते क्यों नहीं हो? हंसो, अगर हंसाई आ रही है तो हंसो। तो आपको जो है हेल्पिंग नेचर के साथ में काम करना। सच बता रहा हूँ, ललन सर का मैं थैंकफुल हूँ यार, कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया, मेरा हो गया यार, मेरा जो करियर बन गया। अगर वो इनवाइट नहीं करते तो मैं कहाँ रहता? वही 20,000 वाली जॉब, किसी को पीट पाट रहा होता वहां पे। वैसे वैसे बहुत ज्यादा गुस्से वाला नेचर का था इंसान में, है ना। तो मेरे अंदर जो चेंजेस आया है, वो फॉरएवर की वजह से आया है। तो आपको हेल्पिंग नेचर के साथ में काम करना है। उन्होंने तो मुझे इनवाइट करा, बिजनेस दिखा दिया, मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ भैया, मेरा करियर बन गया, फ्यूचर तो मेरा सिक्योर हो गया ना। तो आपको हेल्पिंग नेचर के साथ में काम करना है। बहुत सारे लोग पता कि यही सोचते हैं, बस एक बंदा आ जाए, ठस जाए मुर्गा, कैसे भी हलाल कर दूंगा उसको। भाई अगर इस माइंडसेट के साथ काम करोगे तो ऊपर वाला भी देखता है, नहीं आएगा आपका, नहीं आएगा, एक भी इनरोलमेंट नहीं आएगा। और जो आपने 30-40 लीड ली है ना, उसका भी पैसा नहीं निकलने वाला। तो आप अपना माइंडसेट बदलो, नजरिया बदलो, तो नजर बदलोगे तो नजरिया बदल जाता है ना। तो आप अपना नजर बदलो, सबसे बढ़िया। अपना आपको कहाँ क्या करना है, हेल्पिंग नेचर के साथ में काम करना है कि यार ये जो भी पर्सन है बहुत गरीब है। कई कई बार क्या होता है, हमको लोग इनविटेशन पे सुनाने लगते हैं, सर इसीलिए फॉर्म अप्लाई किया, बहुत प्रॉब्लम चल रही है सर, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अभी मेरे को 2 दिन पहले एक पर्सन मिला, बताओ, वो मतलब 22 साल का है, शादी हो गई, दुल्हन की फोटो लगा के घूम रहा है अपने साथ में, है ना। तो मैंने कहा भाई क्या बोलूं मैं उसको, बोलता है नहीं है 198 रुपीज। मैंने कहा सारा वहीं खर्च कर दिया, कितना लगा शादी में? तो बोलता सर लग गया 7-8 लाख रुपए। मैंने कहा कर्जा भरो, तुम भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है काम। तो भाई 198 रुपीज नहीं है उसके पास, क्या कर सकते हैं बताओ। मैं तो उसकी हेल्प करने के लिए सोच रहा था कि भाई हेल्प कर दूं, फॉरएवर जैसा बिजनेस मिल जाएगा, काम कर लेगा बंदा, सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में। अब तो एक एक जनी और आ गई है, उनका भी खर्चा उठाना पड़ेगा ना, तो कहां से उठाएगा? समझ रहे हो ना, पापा का खेत बिचवा देगा बेचारा। तो आप, मैं तो हेल्पिंग नेचर के साथ में काम कर रहा हूँ, बट वो पर्सन नहीं हेल्प करना चाह रहा है, तो छोड़ दिया मैंने, क्या कर सकते हैं। तो आपको हमेशा माइंडसेट के साथ में काम करना है कि आपको हेल्प करनी है सामने वाले पर्सन की। ये सोच के नहीं कि वो बस इनविटेशन 11 मिनट की वीडियो देख ले, 198 रुपीज भेज दे, बस मेरा काम हो गया, मेरा काम चंगा। इस माइंडसेट के साथ काम नहीं करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7 पॉइंट मेरा, वॉइस तो वॉइस टोन शुड बी हाईली एंड एनर्जेटिक। वॉइस टोन शुड बी हाईली एंड एनर्जेटिक। ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हेलो, हाँ जी, बालचंद यादव से बात हो रही है? अरे भैया, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो क्या?
बाबू जानू सोना से थोड़ी बात कर रहे हो, एनर्जेटिक तरीके से बात करो ना। हेलो, हाँ जी, क्या मेरी बात अजीब से हो रही है? पर्सन को लगना चाहिए यार ये कहाँ से दुर्लभ प्राणी आ गया, एकदम इसके अंदर इतनी हाई एनर्जी है, यार इस बंदे के साथ काम करना चाहिए। और तुम वहां पे ऐसे बैठे हो तो भाई उसकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे घिसटे लोग आते जाते रहते हैं, वो आपको अंडर एस्टिमेट कर देगा, और आप नजरअंदाज कर देगा, साइड कर देगा, इग्नोर कर देगा। वो आपको इग्नोर कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके आसपास भी ना उसका एनवायरमेंट सेम है। आपको, अब देखो, कोई वीडियो कॉल तो कर नहीं रहे हो, है ना? या वीडियो कॉल कर रहे हो आप, तो उस पर्सन को दिखना चाहिए कि ये पर्सन कैसा है, सूट बूट टाई में बैठा होगा आराम से, आप उसको वीडियो कॉल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। कॉल पे बात कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन कैसा है, आप कैसे बैठे हो, है ना, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, उस पर्सन को नहीं पता ना, आप उसका जानते हो कि वो क्या कर रहा होगा राइट नाउ, है ना। तो आपको यहाँ पे अपनी वॉइस टोन को हाई रखना है, चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना अलग हो गया, लाउडली बात करना अलग हो गया। वॉइस टोन हाई मतलब कि एनर्जेटिक तरीके से होना चाहिए, चिल्लाना नहीं है कॉल पे। पता लगा कमरे में बैठे हो, पूरी आवाज गूंज रही, उधर से मम्मी चप्पल फेंक के मारेंगे आपको, ठीक है? तो भैया आपको एनर्जेटिक तरीके से बात करनी, वॉइस टोन आपका हाई होना चाहिए, ठीक है? ये चीज बहुत है, बहुत सारे लोग लेट के काम करते हैं, बहुत सारे लोग लेट के में, लेट के जो है इनविटेशन, या अगर अगर आप अमल में लेट के इनविटेशन करोगे तो कैसे काम होगा आपका? आपका वॉइस टोन कभी भी हाई एक्टिव नहीं रहेगा, कभी भी आपका हाई नहीं होने वाला, एनर्जेटिक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम जब लेटते हैं ना, तो एक हमारे पास एक साधारण मुद्रा हो जाती है, तो हम कभी भी उस तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको उठना है, एक टेबल लेनी है, चेयर लेनी है, उस पे बैठ के आपको इन्वाइट करना है सामने वाले पर्सन को। बेड कभी भी यूज मत करना। 3 महीने मैंने बेड यूज किया था, बेड पे बैठे बैठे काम करता था, एनर्जेटिक तो मैं था बट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो फिर दिल्ली आ गया मैं, दिल्ली आया तो काम होने लगा। तो आपको कभी भी बेड का यूज नहीं करना, इनविटेशन के साथ साथ में। कहीं बैठे बैठे लोग लेटे लेटे इनवाइट करते हैं, भाई मत करो। एक प्रॉपर चेयर पे बैठो, टेबल पे बैठो, और उसके बाद इनवाइट करो। या तो आप चलते चलते भी इनवाइट कर सकते हो, मार्केट में चलते चलते नहीं, चलते चलते मेरे मतलब है कहीं थोड़ा सा घूम लो, है ना, घूमते घूमते भी कर सकते हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, 7th पॉइंट, वॉइस टोन शुड बी हाई एंड एनर्जेटिक। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब बहुत सारे लोग एक चीज करते हैं, एक जो भी अपने पर्सन से हैं, जो भी अपने अपलाइन से हैं, है ना, डाउनलाइन से है, वो क्या बोलते हैं, सर मुझे ना इनविटेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ बिल्कुल आ रही। एक काम करता हूँ, मैं आपको इनविटेशन भेजता हूँ, उसको सुन लो, सुन लो, रट लो उसको। अब वो क्या करते हैं, जैसा वो पर्सन बोल रहा है ना, जो पॉइंट्स बोल रहा है उसको रटने की कोशिश करने लगते हैं, रट्टू तोता नहीं बनना। सॉरी। तो हमारा एक पॉइंट है, इफ यू हैव ऑन योर इनविटेशन स्क्रिप्ट, नोट कर लो, 8th पॉइंट है, इफ यू हैव on your invitation script, you will be the master of the invitation. If you have on your invitation script, you will be the master of the invitation. अब ये क्यों बोल रहा हूं मालूम है? आपको किसी भी पर्सन का इनविटेशन चुराना नहीं है, रटना नहीं है। आपको अपना इनविटेशन, अपना स्क्रिप्ट खुद बनाना है। अगर आपने अपना स्क्रिप्ट खुद बना लिया ना, सच बता रहा हूं, आपको इनवाइट करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी आपका रिजल्ट आने से रोक नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि पहले पता है क्या, मैं भी बहुत सारी ये सब चीजें कर रहा हूं यार, तभी तो मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं कर चुका हूं। यहाँ पे हर एक पर्सन करता है। कभी भी हम किसी का इन्विटेशन सुन लेते हैं तो भाई हम लोगों का पॉइंट्स पॉइंट्स अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है ना। खुद को प्रेजेंट आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो, सामने वाला पर्सन जो है कैसे कर रहा है, वो सबका अलग अलग तरीका होता है। आप उस तरीके को, आप उसके सेम स्क्रिप्ट को कॉपी नहीं करना है, उसका जो पॉइंट्स है, कुछ अपने पॉइंट्स अपने इनविटेशन में आप इंक्लूड करो, और इंक्लूड करके खुद का एक स्क्रिप्ट बनाओ। अगर खुद का एक स्क्रिप्ट बनाओगे ना, तो कभी भी ड्यूरिंग द इनविटेशन आप लैक नहीं करोगे। बहुत सारे लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती होगी, इनवाइट करते होंगे, इनवाइट करने के बाद ना भूल जाते हैं कि क्या बोलना है, अटक जाते हैं, होता है ना, फिर हेजिटेशन फील होता है वहीं पे आपका प्रोस्पेक्ट आपको पकड़ लेता है, यस ये पर्सन न्यू है, और वो फिर सोचता है यार ये खुद अटक रहा है तो मुझे क्या सिखाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये पता है कब होता है, ये जब होता है जब आप किसी दूसरे पर्सन का
इनविटेशन कॉपी करने की कोशिश करते हो। आप जैसा जो सेम पर्सन, आप जैसा मैं बोल रहा हूं आप नहीं बोल पाओगे। कुछ चीजें आपसे अलग हो सकती हैं। आपको दूसरे पर्सन का कॉपी नहीं करना है, खुद का इनविटेशन स्क्रिप्ट बनाओ। और जिस दिन खुद का इनविटेशन स्क्रिप्ट बना लोगे ना भैया, आप काम भी करते रहोगे, मल्टीटास्किंग करते रहोगे ना, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि आपने खुद का इनविटेशन स्क्रिप्ट बनाया है, किसी दूसरे का नहीं। दूसरे का बनाओगे तो कब तक याद रहेगा, आपके माइंड में रहेगा ही नहीं याद। खुद का बनाया है, खुद का इनोवेशन किया है, इंप्रोवाइज किया है खुद को, तो आपका हमेशा वो इनविटेशन आपके साथ में रहेगा। मुझे प्रॉमिस करो, कौन कौन पर्सन आज ही प्रैक्टिस करेगा, आज ही अपना इनविटेशन स्क्रिप्ट बनाएगा। मेरी टीम में अभी कई लोगों से मुझे सुनने को आ रहा था कि सर मुझे जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, मैं अटक जाती हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ये कर जाता हूँ, वो कर जाता हूँ। वो पता है क्यों हो रहा है? बिकॉज आप कॉपी कर रहे हो। आप दूसरे पर्सन की इनविटेशन को कॉपी कर रहे हो। कॉपी नहीं करना है आपको, आपको खुद से अपना इनविटेशन बनाना है। जिस दिन खुद से आपने अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर ली ना कि मुझे क्या बोलना है, उस दिन सच बता रहा हूं आपको इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा ना, जिसकी कोई भी मतलब बता ही नहीं सकता मैं। तो आपको अटकना नहीं है। अगर आप इनविटेशन के टाइम पे अटक रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको अपने बिजनेस में क्यों नहीं आप एक्सपर्ट बन जाते? क्यों आप इनविटेशन का मास्टर नहीं बन पा रहे हो? बिकॉज आप इंप्रोवाइज नहीं कर रहे हो ना। डेली बेसिस पे सेम रूटीन कर रहे हो, सेम इनविटेशन आप फॉलो कर रहे हो। कैसे होगा? आप बताओ, आप कैसे होगा? वो होने वाला ही नहीं है। क्लियर हो गया हमारा एक पॉइंट? सबको समझ में आया? कोई बोल रहा था दोबारा रिपीट करो, चलो रिपीट कर देता हूं। इफ यू हैव ऑन योर इनविटेशन स्क्रिप्ट, if you have on your invitation script, you will be the master of invitation. If you have on your invitation script that day, you will be the master of the invitation. अगर आपने जिस दिन स्क्रिप्ट बना दी उस दिन आप इनविटेशन के मास्टर बन जाओगे। सच बता रहा हूं, करके देख लेना। पता है हम कभी कभी मीटिंग्स लेते हैं ना, कोई पर्सन मीटिंग सिखा रहा हो, कोई पर्सन कुछ सिखा रहा है, उसका इनविटेशन का कुछ पॉइंट्स अपने इनविटेशन में घुसा लेते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगता, 2 मिनट भी नहीं लगता। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने अपनी स्क्रिप्ट बनाई हुई है और हम अपनी स्क्रिप्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। और वो उसका लिखते नहीं है माइंड में, माइंड में ही हम कर लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इतना मास्टर बनना है तो उसके लिए पहले आपको अपना इनविटेशन का स्क्रिप्ट तैयार करना होगा। और अगर सच बता रहा हूं, आप लोगों के जैसा हमको टाइम मिल जाए ना भैया, 15-15 एनरोलमेंट करा के दिखा दूंगा। सच बता रहा हूँ। अब टीम हो गई है बड़ी, टीम को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, खुद के लिए टाइम बच नहीं पाता, उतना इन्वाइट कर नहीं पाते, तो इस वजह से नहीं करा पाते। वरना आप लोगों के जैसा, आप अभी अभी क्या है आपके ना, तो टीम है, अभी तो आप बिगनर हो, तो भाई इतना अच्छा बिगिनिंग करो, इतना अच्छा शुरुआत करो, इतना अच्छा लर्निंग करो, प्रैक्टिस करो कि आपका काम क्यों नहीं होगा। काम तो होने ही वाला है, काम आप करना नहीं चाहते ना। तो जो चीज मैंने बताया है आज, इस चीज को इंप्लीमेंट कर लेना। और कभी भी इनविटेशन करने बैठना, 10 पॉइंट आपको इनविटेशन के टाइम पे याद रखना है। मैं कह रहा हूं आपका काम होना ही होना है, इसकी मैं श्योरिटी देता हूं आपको। 100% आपका काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैमरा ऑन कर लो महानुभाव। जितने भी लोगों ने कैमरा बंद किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन करके बैठो एंड नोट करते जाना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट बी थिंक निगेटिव। डोंट बी थिंक निगेटिव अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग, अरे सर मुझे नहीं लगता कि मेरे से हो पाएगा। अरे भैया, कोई कोई ऐसा काम है क्या जो दुनिया में किसी से ना हो पाया हो? ऐसा क्यों सोचते हो आप? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। एक यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, यत भावो तत भवति। यत भावो तत भवति। यू बिकम व्हाट यू बिलीव। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। आप सोचते हो मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। आप सोचते हो आई एम द विनर, मैं जीत के रहूंगा, मैं एक दिन मैनेजर बनूंगा, ऐसा आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली बनोगे। अब आपके एक्शंस हैं क्या? एक्शंस है क्या? बताओ। एक्शंस है जीरो और आप मैनेजर बनोगे, कैसे बन जाओगे बताओ?
सोचते हो आप गलत अपने बारे में, सर होगा कि नहीं, हमेशा अपलाइन को पूछते हो सर मेरे से होगा कि नहीं। अरे भैया तुम्हारा अपलाइन तुमको सपोर्ट तो कर रहा है, अब क्या बैल बन के तुमको पीछे से लेके जाएगा क्या लाद के, नहीं ना। तो भाई तुमको बोल तो रहा है तुमसे होगा, वो तुमको जो बोल रहा है वो करो। अगर तुमको बोल रहा है 10 कॉलिंग करो करो, बोल रहा है 30 कॉलिंग करो करो, क्यों नहीं। आप खुद अपने बारे में निगेटिव सोच रहे हो, कैसे होगा। भैया ये सोचने का फर्क है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से सोच लो, वो हमेशा अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचता है, अपने बारे में कभी गलत नहीं बोलता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और हम जैसा सोचने लगते हैं ना, हम वैसा ही बन जाते हैं। एक पागल इंसान सोचता है कि मैं पागल हूं, वो पागल ही रहता है फिर। एक मजदूर इंसान सोचता है मैं गरीब हूं, गरीब ही रहता है। एक रिक्शे वाला सोचता है कि मैं रिक्शा ही चला सकता हूँ, सिर्फ कुछ नहीं कर सकता, तो वो रिक्शा ही चलाता है। एक ऑटो वाला सोचता है कि मैं यहाँ से उठ के कहीं जा ही नहीं सकता, मेरा तो ऑटो है, मैं ऑटो ही चलाऊंगा। अरे भैया ऑटो चलाओगे तो जहाज पे कब बैठोगे, बोलो। तो सोच उसकी जैसी जैसी जिसकी सोच है वैसा ही बनता है इंसान। इस चीज को याद रखना कि कभी भी अपने बारे में निगेटिव नहीं सोचना है। आई नो दैट कि कभी कभी ख्याल आता है, कभी कभी हमको खुद पे डाउट होने लगता है कि यार मुझसे होगा कि नहीं, बट यार हर चीज हम लोग कर सकते हैं, हमारे अंदर असीमित क्षमता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बोला था 5 करोड़ का लोन था, और तो जो क्या बोलते हैं उसको, जो एंकर होते हैं ना, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो पर्सन पूछा सर 5 करोड़ का लोन था, आप तो बोल रहे थे। बोला भाई साहब 5 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे लोग 500 करोड़ रुपए भी कमा के राजा बन गए। 500 करोड़ रुपए क्या होता है, 50 करोड़ रुपए क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर आप सोचोगे तो आपके लिए छोटा है। जिस पर्सन ने वो अचीव किया उसके लिए इतना है, वो सोचता है मेरे को 1,000 करोड़ मिल जाए। तो आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, उस क्षमता को पहचानो, काम करो, सही तरीके से काम करो, सही रास्ते पे काम करो। आपके साथ इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं, आपके अपलाइन इतने बेस्ट हैं, करो काम अच्छे से, क्यों नहीं होगा काम। तो आपको कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। टाइम लगता है, कामयाब होने में टाइम लगता है, कामयाबी पे की राह पे चलने में ना बहुत बहुत सारी अड़चने आती हैं, इतना आसान नहीं है भाई। मैंने तो कभी किसी अपनी स्टोरी कभी किसी को बताई नहीं, मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे, बहुत कुछ झेला है। तो हमेशा जो है आप जो है निगेटिव नहीं सोचना है कभी भी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो। थिंक अच्छे से सोचो, पॉजिटिव सोचो यार, कि हमेशा अपने बारे में सोचो। सबसे बड़ी चीज बताऊं, एक चीज और किया करो, एक पॉइंट मैं ऐड करा देता हूं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। मैं तो भाई हमको मुझे जो है रात को सोते हुए सपने आते हैं कि मैं थार ड्राइव कर रहा हूँ, थार चला रहा हूँ। मैं तो वहां पे गया हूँ, गोवा गया हूँ घूमने। मैं तो दुबई जा रहा हूँ भैया, बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा होकर मेरा नाम आएगा उसमें। अरे तो करवा देंगे, क्या दिक्कत है भाई, 50-60 हजार रुपए लेगा ना, नाम अनाउंस कराने करा देंगे, क्या दिक्कत है। भैया निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, मैं हमेशा मीटिंग में ये चीजें बोलता हूँ, बट लोग सुनते नहीं है ना। अगर आप सुनना स्टार्ट करोगे, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो काम होगा। 10th पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ फॉर एफर्ट्स ओरिएंटेड। डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ, ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ फॉर एफर्ट्स ओरिएंटेड। अब ये क्या है, लोग रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, लोग रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि भैया मैंने आज 10 लोगों को बिठाया था डे 1 में, 10 लोगों को बिठाया था, 5 लोगों को बिठाया था, ठीक है। डे 3 तक पहुंचते पहुंचते 2 लोग बचे, इसमें से दोनों कर ले 6,999 की बिलिंग, कर दिया ना। आपने रिजल्ट के बारे में पहले ही सोच लिया, वहां पे खराब हो जाता है काम। सोचते हो ना, मैं तो सर आज 30 कॉल किया हूं, इसमें से पक्का मेरे को ना 5 इनरोलमेंट आएंगे। आपने रिजल्ट के बारे में पहले सोच लिया, ये तो सोचा ही नहीं, आपने काम किया नहीं और आपने रिजल्ट के बारे में पहले सोचा। अच्छा रिपीट करना है, डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ फॉर एफर्ट्स ओरिएंटेड। अपने आप को एफर्ट्स के साथ में, एफर्ट्स ओरिएंटेड तरीके से आपको अपने आप को डेवलप करना है, पहले रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आपका काम खराब होगा। मुझे अभी भी याद है ऑफिस में, नाम नहीं रिपीट करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे अभी भी याद है, एक गर्ल्स थी, ठीक है, और उसने 2 से 3 लोग बिठाए थे,
और मतलब इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड था, हर चीज था, बहुत अच्छा था। और उसे उसको जो है उस पे भरोसा हो गया, ट्रस्ट हो गया कि ये पक्का करेगा पक्का करेगा, ये मिनिमम बिलिंग तो करेगा ही। और वो पर्सन फिर पता क्या हुआ, भाग गया नहीं किया। अब वो बैठ के रो रही है। बताओ कैसे होगा, रोने से होगा? अरे भाई, वो वो नहीं किया काम, वो चला गया, उसका मन नहीं था। नो मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। उसका मन नहीं था काम करने का। आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो, मालूम है क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि आप जो है उसके ऊपर डिपेंड हो गए थे। आप उससे रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे थे। आप उससे ये अपेक्षा कर रहे थे कि भाई वो पर्सन मेरे साथ आएगा, काम करेगा। हमारा काम क्या है, गाइड करना, है ना? हमारा काम है सही नॉलेज उस पर्सन तक पहुंचाना, उस पर्सन को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट? और हम क्या करते हैं, रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। भाई रिजल्ट, अगर मैं सच बताऊं, वो पर्सन सही होगा, वो पर्सन अच्छा होगा, वो पर्सन काम करने वाला होगा, और आपने अपना एफर्ट्स 100% लगाया है, आपने अपना एफर्ट्स 100% लगाया है, सच बता रहा हूं, आपका काम होगा। वो पर्सन बिलिंग भी करेगा, आपके साथ आएगा भी, आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट करेगा, बिकॉज आपने सही सोचा था उसके बारे में, आपने सही तरीके से उसको आपने नॉलेज प्रोवाइड करी थी, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी आपने। तो आपको क्या सोचना है, उस पर्सन की कहीं ना कहीं हेल्प करने के बारे में सोचना है, उस पर्सन को सही नॉलेज डिलीवर करने के बारे में सोचना है। जिस दिन आपने ये कर लिया, भाई आपको सच बता रहा हूं मैं, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो पर्सन भी काम करेगा, और उस पर्सन यहाँ पे ग्रो भी करेगा। तो हमको कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जिस दिन आपने रिजल्ट के बारे में सोचना स्टार्ट किया, आपका काम ऐसा ही रहेगा जैसा अभी है राइट नाउ। और जिस दिन आपने एफर्ट्स लगाना अपना, हमारा काम क्या है यार, टेंशन नहीं लेना है यार। इस बिजनेस में आप क्या लगता है 2 महीने काम नहीं होगा, तीसरे महीने तो होगा यार। आदमी को चार, एक मुर्दे इंसान को 4 आदमी कंधा देने चले जाते हैं, भैया हम तो जिंदा हैं यार, जिंदा इंसान है हम। हमारे साथ क्या 2 पर्सन नहीं आएगा बिजनेस करने? क्या लगता है 2 पर्सन भी नहीं आएगा बिजनेस करने? भैया क्यों नहीं आएगा? एक सेकंड गाइस, मुझे टाइम दो, चार्जर लगा देता हूँ वरना मीटिंग एंड हो जाएगी। सेकंड, जस्ट वेट ए मिनट। हाँ जी, कर दिया कैमरा बंद? चलो बहुत अच्छी बात है, कैमरा ऑन कर लो सारे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना बेस्ट देना है, अपना एफर्ट्स लगाना है, रिजल्ट के बारे में टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने अपना 100% दिया है तो ऊपर वाला देख रहा है। अगर आपको किसी भी पर्सन में, किसी भी गॉड में थोड़ी भी श्रद्धा है, तो वो आपके साथ गलत नहीं होने देगा, आपके साथ वो गलत नहीं होने देगा, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूं। वॉइस ग्लिच हो रही है? सबको मेरी वॉइस आ रही है? सर वॉइस आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है, आप बोलो। हेलो। अनम्यूट कर लो अपने आप को। अच्छा, म्यूट हो गया था क्या? ओके। हाँ जी। तो और बहुत 10th सारे पॉइंट लोग यहाँ पे हमारा जो जा रहे हैं पॉइंट्स तो जो एक था बार वो सुन लो। कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे लोग हाँ जी, बोलो बोलो। और बहुत सारे लोग धीरे धीरे लीव कर रहे हैं, तो प्लीज और आधे घंटे का मीटिंग चलेगा, बहुत मजा आएगा। मैं भी अपना 10 पॉइंट बताऊंगा, है ना, आप लोगों को। मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस में बताऊंगा। और मैंने एक 1.5 लाख 5 मिनट का। रुपया अभी अभी मतलब 1,20,000 आया था पिछले मंथ।
है ना। वो कैसे है वो सब सारा चीज मैं बताऊंगा, बस आधे घंटे और दे दो। आधे घंटे के लिए रेडी हो सारे लोग? रेडी हो? फेस हिला दो, फेस कैमरा में सारे लोग। शिवांगी बोल रही है फॉलो अप लेना है, बस आधा घंटा और, आधा घंटा और बोल दो, आधे घंटे के बाद करेंगे मीटिंग। थोड़ा सा पर्सनल काम है, बोल दो मीटिंग पे है, मीटिंग में है। चलो आप बोलो विनय भाई। हाँ जी, तो मेरा 5 मिनट का पॉइंट और है, मैंने 10th पॉइंट अपने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपको जो है एफर्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, सॉरी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, एफर्ट्स लगाने हैं, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, काम भी आपका अच्छा होगा। 10th पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। किसी भी पर्सन को कोई डाउट है तो बताओ। और कोई इनविटेशन सबको आता है, सब मुझे पता है, सब हर एक पर्सन इनविटेशन कर लेता है। तो आपको इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करते हुए इनवाइट करना है पर्सन को, पक्का आपका काम होगा। इनविटेशन आता है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी हैं, अपने अपलाइन से पूछो, उनसे वो आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको इनवाइट करना है सामने वाले पर्सन। स्क्रिप्ट प्रॉपर दे देंगे वो। मुझे बताओ, तो छोटा सा एक रिव्यू दो, कितने पर्सन को और कितने लोग ये जो पॉइंट्स मैंने नोट कराए हैं इनको आप जो है अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, और किस किस पर्सन को लगता है कि इससे अब रिजल्ट आने वाला है। और मुझे बताओ कि क्या ये सारे, आप जितने भी लोग यहाँ पे हो, क्या ये सारे पॉइंट यूज करते थे आप इनविटेशन के दौरान? इनविटेशन के दौरान यूज करते थे? नहीं करते थे ना? अब करना, अब कितना करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यूज नहीं करते थे ना, अब करना। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का काम कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे आपको क्या चीजें आ रही, मुझे पता था, इसीलिए मैंने, सर ने भी बोला कि भाई मीटिंग लेते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है लेते हैं, सिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक लाइन बोल के जाता हूँ, और सर उसके बाद अपना पार्ट कंटिन्यू करेंगे। जाते जाते एक लाइन बोल के जा रहा हूं मैं, वो लाइन आप चाहो तो नोट कर लो। क्योंकि जब आप जो खुद से मोटिवेशन आएगा ना, खुद से मोटिवेट रहने का ट्राई करोगे ना, तो आपको एक छोटे छोटे टास्क भी छोटे छोटे तरीके आपको मिल जाएंगे खुद को मोटिवेशन में लाने का, खुद को मोटिवेट करने का। कसम खा लो सफल होना है, कसम खा लो सफल इतना होना है। सब होना चाहते हो ना सफल? कसम खा लेना आज, कसम खा लो सफल इतना होना है कि जब तक, कसम खा लो सफल इतना होना है कि जब तक घर वाले ये ना बोल दे, जब तक घर वाले ये ना बोल दें कि बेटा या बेटी, सबको वही सारी है। आवाज लाइक करके भाई फिर से बोल दो एक बार। लेकर गया आवाज, ऐसी हाँ लाइन के टाइम फिर से बोल दो। वॉइस लेक कर रहा है क्या? चलो फिर से बोल देते हैं। कसम खा लो कि सफल इतना होना है, कसम खा लो कि सफल इतना होना है कि जब तक घर वाले ये ना बोल दें, जब तक घर वाले ये ना बोल दें कि बेटा या बेटी, सोचा नहीं था तूने तू इतना कर लेगा। जब तक आपके घर वाले ये ना बोल दे कि बेटा मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना कर लोगे, इस कदर सक्सेसफुल हो जाओ, इस कदर आप अपने आप को झोंक दो, मेहनत करो इतनी ज्यादा कि सच में जिस पर्सन को लगता नहीं है ना, वो भी आपको एक दिन आके बोले यार मुझे नहीं लगा था यार तू कर लेगा। उस दिन सोचो क्या मूवमेंट होगा, कुछ नहीं बोल पाओगे आप। क्योंकि पता है हमारे फैमिली को, हमारे रिलेटिव को, हमारे फ्रेंड्स लोगों को लगता ही नहीं कि यार तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ अलग कर सकते हो। तो आपको किस लिए करना है? अपने कामयाबी के लिए करना है, बाकी वो लोग तो, उनको आपकी कामयाबी से उनको एक अच्छा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया मुझे, मेरा पार्ट यहीं तक था, बाकी अब ललन सर कंटिन्यू करेंगे, आप उनका पार्ट सुनो। थैंक यू सो मच। ओके वेलकम। मजा आ गया सारे लोगों को? नोट्स बना लिए? अनम्यूट कर दो भाई सारे लोग को एक बार, देख लेते हैं थोड़ा क्या एक्साइटमेंट है अंदर में, है एक्साइटमेंट कि नहीं है? कर दिया अनम्यूट।
थैंक यू सो मच विनय सर, पॉइंट्स नोट करने के लिए बोला, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे लगे। और बोलो और बताओ, एक्साइटमेंट थोड़ा दिखाओ ना अपना। कितने लोग सीख गए? बेसिक पॉइंट, मजा आ गया मीटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 110% बहुत अच्छे पॉइंट्स है, मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, प्रॉमिस आज से। अगर हर कोई चलो बंदा ये ठीक। पॉइंट्स नोट करके इम्प्लीमेंट करेगा ना, तो हर कोई बंदा सक्सेस हो जाएगा। अमेजिंग चलो पॉइंट। बढ़िया है। अब एक बात बताओ, कितने लोगों को मैनेजर बनना है? मैनेजर अरे मैनेजर सर, करीबन कितने लोगों को लेना है? क्या बात देखो है। हर किसी को बनना है मैनेजर। बताओ एक बार, कितने लोगों को मैनेजर का ये टैग है ना, टैग बनना है सर, हमें और ये बनना पिन, है। कितने हर लोगों को किसी लेना को है? बनना है सर, जितने लोग ज्वाइन किए हैं सबको बनना अगर सबको बनना है, मेहनत लेकिन करे, है सब सर, करते नहीं है सबको काम। बनना है। मेहनत करेंगे तो ही बनेंगे ना सर। मेहनत तो करेंगे, लेकिन ये सब काम नहीं करते ना बढ़िया से। कॉलिंग 50 डेली नहीं करते हैं ना। मैंने वही तो 50 बात कॉलिंग है। करी है, तब किया है। अगर हर बहुत कोई मेहनत बंदा करी ये है समझ भाई, 2 लेगा, साल मेहनत करी है। अगर हर कोई बंदा ये समझ लेगा कि ढंग से काम करना है, तो हर कोई बंदा अचीव कर सकता है मैनेजर लेवल। कसम खा हाँ लिया जी, सर, काम करने के लिए मैनेजर करेंगे। चलो बिल्कुल, बढ़िया है। अब जी जान लगा देंगे मैनेजर कसम नहीं करने के खाए लिए। क्या? और बाकी लोग कसम नहीं खाए? बस 2 लोग? सर सिर्फ मैनेजर थोड़ी बनना सर, मैनेजर सिर्फ थोड़ी बनना, मैनेजर से ऊपर भी तो है, सिर्फ मैनेजर थोड़ी बनना है। मैनेजर से ऊपर भी जाना है? चलो ठीक है। हाँ, ऊपर भी तो जाना होगा ना, सिर्फ मैनेजर तो मैनेजर छोटा, थोड़ी है। वही मैनेजर तो एक छोटा लेवल है। मैनेजर उसके बाद मैनेजर, स्टोरिंग मैनेजर, प्रोफाइल मैनेजर सब बनना है। पहले मैनेजर बनना है ना, पहला फोकस मैनेजर के ऊपर है। जी बिल्कुल। जी। चलो ठीक है, बाकी तो मेरे बारे में सब जानते ही हो, बताने की जरूरत है नहीं, यस सर। यस सर। हाँ है ना? जी। चलो ठीक है। तो मैं ना अभी 10 पॉइंट बताऊंगा, आप अपना डायरी पेन लेके आ जाओ। अगर जो भी, अगर कभी नोट्स नहीं बना रहे होगे, फिर से बना लो, है ना? और हेडलाइन डाल दो, बेसिक बिजनेस हेडिंग। हेलो, आवाज जा रही है प्रॉपर मेरी? हाँ यस जी, सर। बिल्कुल बिल्कुल। विनय भाई हेलो, हेलो विनय भाई, हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर आप कंटिन्यू करो सर। हाँ, म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो। अब हम लोग दोनों बात कर सबको लेते हैं, सबको सबको है मैंने ना? कर रखा है, वो उनके पास ऑप्शन है, वो अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, म्यूट कर दो ना सबको। अब अच्छा, बताने म्यूट हैं ना करना है। पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, म्यूट कर देते हैं। हाँ, आपको दे दें, एक्सेस दे दें आपको? चलो बस आधा घंटा का है, आधा घंटे का 10 पॉइंट बताऊंगा, बहुत बेसिक पॉइंट है। अगर ये इम्प्लीमेंट कर लिए ना, बहुत मजा आएगा। और बहुत, मतलब ये बेसिक पॉइंट है। आप हेडिंग भी डाल सकते हो। आप जितने लोग सुन रहे हो ना, सारे लोग हेडिंग डाल दो अपना, बेसिक बिजनेस हेडिंग, बेसिक बिजनेस हेडिंग। आप ऊपर में लिख सकते हो, डायरी के ऊपर में, या कॉपी है तो ऊपर में, पेज में ऊपर में लिख सकते हो, है ना? लिख ले सारे लोग, कंप्लीट। पहला पॉइंट है, ऑलवेज लिसन टू योर माइंड। क्या है पहला पॉइंट? है ना? पॉइंट्स लिख लिए सारे लोग। ऑलवेज लिसन टू योर अपलाइन। अपलाइन को हर समय सुनना है आपको। जैसे बहुत सारे लोग टाइम पे लीड नहीं लेते, बहुत सारे लोग कुछ बात बता दिए, ट्रैकिंग नहीं देते, है ना? बोलते कि जो मैं हूं वो और कोई नहीं। तो क्या करना है? आपको हर समय अपलाइन को सुनना ही पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप मैनेजर बनना चाहते हो, आप लाख रुपए कमाना चाहते हो, है ना? आप
अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, मैं फॉरएवर में, मैं बता दूं, मैं ग्रेजुएशन, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और बीए ऑनर्स है मेरा, और मैं इंग्लिश बोलने के लिए भी मेरे को नहीं आता था, मेरे को इंग्लिश बोलने के लिए भी नहीं आता था, मैं फॉरएवर से सीखा हूँ इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि मैंने अपलाइन को सुना है। और अभी 1-1.5 लाख रुपए हर मंथ अर्निंग कर रहा हूँ। अब सोचो, अगर अदर फील्ड में होता तो मैं अर्न नहीं कर रहा होता, लेकिन फॉरएवर के वजह से और मेरे अपलाइन के वजह से, कृष्णा सर के वजह से, और जितने भी हमारे अचीवर्स क्लब में जो मेंटोर है उनके वजह से आज मैं 1 लाख रुपए अर्निंग कर रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, तो आप, आपकी जो अपलाइन है ना, आपको हर समय उनको सुनना ही पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आप भले ही अलग प्लेटफॉर्म में, अदर फील्ड में आप बड़े बड़े लेवल पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, या फिर उससे आप एज में बड़े हो, आप अपने अपलाइन से, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको अपलाइन को सुनना ही पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तब जाके आप इस बिजनेस में, आप फॉरएवर में जितने भी लेवल से वो अचीव कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आपने समझ में आया? सारे लोगों को इम्प्लीमेंट यस करोगे? सर। और अब दूसरा पॉइंट है हमारा टैग टाइमिंग और ट्रेनिंग ऑलवेज। मतलब आप लोग ना, मतलब जो 7:30 का ट्रेनिंग होता है या फिर कोई भी मीटिंग होता है, डे 1, डे 2, डे 3, टाइम पे नहीं करते। मतलब कि आपको आपका अपलाइन बताता है, भैया 7:30 का ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, मीटिंग ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। वो खुद से करो ना, आप खुद से नहीं करोगे तो बिजनेस थोड़ी खड़ा होगा आपका। अगर आप सोचो, अगर आप एक दुकान खोलते, या फिर अगर आपका एक बैंक मैनेजर बन जाते, है ना, या फिर कोई शॉप का दुकान खोलते, तो क्या लगता है आप खुद वहां नहीं जाते? आपको कोई बोलने के लिए आता? नहीं आता ना। तो ये चीज को आपको हर समय रिवाइंड कराना है, हर समय आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। जो भी ट्रेनिंग है, जितने भी ट्रेनिंग है, वो उस ट्रेनिंग के ऊपर आपको फोकस डालना है, तब जाके आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, पॉइंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। विनय भाई रिकॉर्ड कर रहे हो ना? और फिर मैं डायरी में नोट्स भी बनाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा टाइप करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपको हर समय टाइमिंग पे ध्यान रखना है। अगर आप इस बिजनेस में बढ़िया सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप अच्छा करना चाहते हो, है ना, आपके जितने भी अचीव करना चाहते हो, तो आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको अच्छा एक, मतलब कि हर एक चीज चाहिए, तो आपको ये टाइमिंग ट्रेनिंग का आपको अपने हिसाब से करना ही होगा, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये बिजनेस है। आप सोचो ना, अगर एक बंदा 15,000 20,000 का नौकरी करता है, तो वो 9 बजे से 5 बजे तक उठ के जाता है ना, उसका टाइमिंग उठने का रहता है ना कि हाँ 9 बजे भैया उठ के जाना है मेरे को। अगर बैंक मैनेजर है वो, तो मेरे को जाना है अगर 9 बजे, तो वो 8 बजे 7 बजे उठ जाता है ना, फ्री हो जाता है ना, खा के फ्री होके ड्रेस वगैरह पहन के चले जाता है ना। तो उसी तरह से अगर आप इस बिजनेस में हो, तो ये ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे टाइम टू टाइम लोगों को बिठाओगे नहीं, फॉलो अप नहीं करोगे, तो कैसे होगा काम? आप बताओ, पॉसिबल है? करना नहीं है पॉसिबल। तो दूसरा पॉइंट क्या था? टैग टाइमिंग एंड मीटिंग ऑलवेज। आपको हर समय टाइमिंग पे ध्यान रखना है। अगर आप रखोगे तभी आप अच्छा कर सकते हो इस बिजनेस में, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी कर लो, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेरे कृष्णा अरोड़ा मेरे को मैसेज नहीं डालते आज तक, 15 दिन पे एक दिन बात करते हैं, कृष्णा सर भाई कैसा चल रहा है, सीसी कैसा चल रहा है? बोलते सीसी तो करके छोड़ेंगे सर। और जो मैनेजर का ये देख रहे हो ना रिबन, वो मैनेजर का रिबन ऐसे नहीं आता है भाई, मैनेजर ऐसे नहीं आता है, मैनेजर का पिन जो पिन देख रहे हो और ये टैग देख रहे हो, ये ऐसे नहीं आता है। इसके लिए बहुत हार्डवर्क की है, विनय जानता है। 15-15 दिन तक जब गए थे ना ऑफिस, जब गए थे ना, 15-15 दिन तक नीचे में सोए है,
तब जाके ये अचीव किए भाई, तब 1 लाख रुपया आ रहे, सपना था, ड्रीम था कि 1 लाख रुपया कमाना है। तो 1 लाख रुपया भी कुछ नहीं, पता रहेगा 3 लाख 2 लाख एकदम करना। तीसरा पॉइंट है अप्लाई इंस्टेंट इम्प्लीमेंट, मतलब कि आप जो भी काम करते हो, जो भी ट्रेनिंग लेते हो, तो अप्लाई तुरंत नहीं करते। आप जैसे कोई भी ट्रेनिंग ले, जैसे अभी आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, जैसे आपने बिने सिखाया है ना, तो तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं करते आप लोग, इंस्टेंट करते ही नहीं हो, है ना, तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। आप जब तुरंत करोगे तभी तो होंगे ना पूरा। आप 5 दिन के बाद करते हो, नोट्स अगर बनाने के लिए बोले नोट्स बना के छोड़ दोगे तो कैसे होगा? आपको तो नोट्स बनाने पड़ेंगे ना। अगर नोट्स बनाए हो तो उसको फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करना होगा ना, इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हो। इंसिस्टेंट तो आपको तुरंत करना ही होगा। आप जब करोगे तुरंत तभी होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो तुरंत इम्प्लीमेंट करना है आपको, जो भी चीज सीखते हो, या फिर कोई आपका अपलाइन बोल रहा है, या फिर कोई भी चीज है, आपको तुरंत करना होगा। तो तुरंत करने के लिए सारे लोग रेडी है? एक बार हाथ हिला दो। प्लीज रिपीट योर पॉइंट। तुरंत आपको अप्लाई करना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अप्लाई असिस्टेंट इम्प्लीमेंट, तुरंत करना है इम्प्लीमेंट आपको, है ना। अब तीसरा है, सॉरी चौथा पॉइंट है आपका, बिकम इंडिपेंडेंट एज सुन एज पॉसिबल। चौथा पॉइंट क्या है? बिकम इंडिपेंडेंट एज सुन एज पॉसिबल। आपको सेल्फ डिपेंड बनना होगा, आपको अपना बिजनेस को खुद से करने के लिए सीखना होगा, आपको खुद से करने होंगे, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल है ही नहीं। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन के चक्कर में रहते हैं कि भैया लीड्स आएगा तब कॉलिंग करेंगे, अपना मेरा अपलाइन बोलेगा कि कॉलिंग करो तब कॉलिंग करेंगे, मेरा अपलाइन बोलेगा ट्रेनिंग में बैठो तब बैठेंगे। नहीं, आपको अपने हिसाब से करना होगा। मैं अपने हिसाब से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कृष्णा सर थोड़ी बोले थे मेरे को आज कि भाई तो आज मीटिंग ले लेना अपना ट्रेनिंग अपने टीम्स के साथ। मेरा मन किया, ले लिए मीटिंग, ये मेरे मन से हो रहा है ना। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना है। जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे ना, तभी आप कुछ कर पाओगे। सारे लोग अपने अपलाइन के चक्कर में लगे रहोगे तो पॉसिबल नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते यहाँ पे फॉरएवर में। तो सारे लोगों को अच्छे से आपको करना ही होगा। अगर आप वो फॉरएवर में आए हो तो आपको ये सारा चीज करना ही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तुरंत आपको, अभी बहुत सारे लोग 4 मंथ से, 5 मंथ से, 6 मंथ से हैं, लेकिन उनका लेवल अप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सीरियस नहीं है अपने लिए, इंडिपेंडेंट नहीं हुए। उनका अपलाइन बोलता है तब करते हैं। बहुत सारे लोग एएस लेवल पे हैं मेरे टीम में, बहुत सारे चुनिंदे हैं, मैं देखते रहता हूँ उनको, मेरे को पता है सारे लोग, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन वो एएस लेवल पे ही है। हम लोग कितना भी बोल दें उनको कोई परवाह ही नहीं पड़ रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो इंडिपेंडेंट बन ही नहीं रहे। तो आगे वाला पर्सन थोड़ी मारेगा, हम थोड़ी मार सकते हैं उसको, जाके उसको बेड से थोड़ी खींच सकते हैं कि भाई तू कर ले, इंडिपेंडेंट बन जा। उसको तो खुद करना पड़ेगा ना, अगर उसको करने हैं तो ये चीज बढ़िया से ध्यान दो, इंडिपेंडेंट बनो। और जितने भी लेवल से फॉरएवर वो सारा अचीव करो। अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल बनना, अगर आप चाहते हो पैसे कमाना, आप सोचो आपके जितने भी ड्रीम्स है, आप मम्मी पापा को जो आप 2cc करने के टाइम में पैसा लिए थे बोल के कि भाई पापा ये करेंगे प्लीज दे दो, वो चीज सोचो ना कि पापा से क्यों पैसा लिए थे। आप एक ही लेवल पे हो। यहाँ तो ट्रेनिंग सिस्टम ठीक है, यहाँ 730 ट्रेनिंग मिल रहा है, मेंटरशिप की ट्रेनिंग है, हम लोग सिखा रहे हैं, हम लोग लीड दे रहे हैं, हम लोग क्लोजिंग कर देते हैं, हम लोग फॉलो अप कर देते हैं, तब भी आपका काम नहीं हो रहा है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट ही नहीं बने हो। मेरे को कॉल आता है शिवांगी को, सर मेरे टीम में ना लोग बात ही नहीं मानते यार। शिवांगी है यहाँ पे? अनम्यूट कर लो
शिवांगी, थोड़ा बात कर लेते हैं। हेलो विनय भाई, हेलो, थोड़ा अनम्यूट करना शिवांगी को। अभी हुआ अनम्यूट। हाँ, कितने लोग बात नहीं मानते शिवांगी आपके टीम में? पर कुछ लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बात नहीं मानते, बात मानते हैं, पर कई बार ना ढीले पड़ जाते हैं काम करने के लिए। अच्छा, ढीले मतलब जो पड़ लोग जाते हैं। काम कर रहे हैं मैक्सिमम। हाँ, और कुछ लोग हैं जो मतलब कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे 2cc करेंगे बट आगे कुछ नहीं करेंगे, वो भी है। अच्छा, तो हाँ, वही और जो चीज है ना, काम वो कर रहे हैं 20-25 लोग हैं, बट कभी कभार एकदम से पता नहीं क्या कौन सी मोटिवेशन आ जाते हैं, एकदम से जाग जाते हैं काम करने के लिए, फिर थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, फिर से जाग जाते हैं, फिर से सो जाते हैं। तो वही चीज है ना, उनको पता नहीं है कि कैसे करना, इंडिपेंडेंट नहीं बन रहे, उनको वो चीजों को सीख ही नहीं रहे, तो कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। शिवांगी मैसेज करती है, बहुत सारे और भी लोग हैं जो मैसेज करते हैं, कविता मैसेज करती है, सर मेरी टीम नहीं काम कर रहे, और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं भाई अगर आप तो इंडिपेंडेंट बनो ना, इंडिपेंडेंट बनोगे तभी तो होंगे सीसी, तभी तो पैसे कमाओगे, नहीं तो पॉसिबल कहाँ है? मैंने अपने दम पे मैनेजर किया है, कृष्णा सर थोड़ी करवाए हैं मेरे को आके, बेटा तू कर ले, तुमको मैनेजर करवाते हैं पकड़ के, भैया मेरा जितना करना, तब जाके आइए, ये देख रहे हो ना, ये तब आता है, ऐसे नहीं आता है, बहुत झेला है मैंने इसके लिए। अभी मैं सीनियर मैनेजर करने वाला हूँ। तो इंडिपेंडेंट सबको को बनना है, इंडिपेंडेंट अब बनोगे सारे लोग, खुद से करोगे बिजनेस। हाँ जी, एक बार ऐसे ऐसे हिला दो, चेहरा हिला दो, एक बार फेस हिला दो, सुन रहे हो तो एक बार हिला दो चेहरा। चलो ठीक है, और सबसे बड़ा 5वां पॉइंट है मेरा, सेल्फ डाउट इज वेरी डेंजर। आप अपने अपलाइन पे डॉट करते हो, कंपनी के ऊपर डॉट करते हो, मार्केटिंग प्लान के ऊपर डॉट करते हो, सबके ऊपर डाउट करते हो, तो कैसे होगा? आप जब तक डाउट करते रहोगे, आगे वाला पर्सन को कैसे डीले करोगे आप बढ़िया से? एक बार सोचो, अगर आप अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, आप खुद से डरोगे, लोगों से अच्छे से बात नहीं करोगे, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे? राहुल, रिपीट अगेन, सेल्फ डाउट इज वेरी डेंजर। सेल्फ डाउट इज वेरी डेंजर। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आप अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, है ना, आप अच्छे से लोग बात करोगे, आप कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे, आप लूज पॉइंट रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है भाई। आपको आगे वाला पर्सन जो आता है, नया पर्सन जो आता है, उसको थोड़ी पता है कि फॉरएवर में इन्विटेशन फॉलो अप क्लोजिंग क्या होता है, तो उससे क्यों डरते हो? तो आपको खा थोड़ी जाएगा, भूत थोड़ी है वो अभी आदमी है ना, वो भी फॉर्म फिलअप किया पैसे कमाने के लिए ना, क्यों डरते हो उससे? मत डरो ना। और कंपनी हमारी 45 साल पुरानी कंपनी है, 160 कंट्रीज में काम कर रही है, एलोवेरा और बिहार में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, 200 प्लस फॉरएवर की प्रोडक्ट्स बन रही है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोग खा रहे हैं। अब लोग खा रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, तो हमारी कंपनी जेन्युइन है ना। अभी 45 साल हो गई, चल रही है कंपनी, अगर खराब होता तो कभी खत्म हो गया रहता, नहीं चलता। तो डाउट नहीं करना है, ना अपने ऊपर, ना कंपनी के ऊपर, ना अपलाइन के ऊपर, आपको पूरा भरोसा करना होगा, तभी आप बढ़िया कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है अच्छा करना। समझ रहे हो? अभी भी सारे लोगों को विश्वास नहीं है, मेरे को भी पता है, अभी मैं एक एक करके भी पूछ दूं ना, अब वो तो धरफरा जाएगा, नहीं बोल पाएगा मेरे साथ अभी, अगर मैं पूछ दूं तो, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, सेल्फ डाउट करते हैं, कंपनी के ऊपर डाउट करते हैं, तो कैसे होगा भाई? मजाक थोड़ी चल रहा है, पैसे थोड़ी कोई 30,000 रुपये आपको दे देगा ऐसे 2cc कर लेगा। ले बेटा 2cc करवा दे मेरा, ले पैसा 30,000 ले, मेरा 2cc करवा दे, तुम्हारा चेक में आएगा, तुम्हारा अगला 15-20,000 रुपया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आपको अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करने, आपको हर समय कॉन्फिडेंट रहना है ना। कंपनी के ऊपर विश्वास करना है, अपने अप्लायंस के ऊपर विश्वास करना है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करो बढ़िया से। अगर आपका पापा का दुकान होता कोई चीज का, तो डाउट करते, पापा के ऊपर डाउट करते, पापा बढ़िया तो सामान नहीं लाते हैं, अगर खराब भी ला के देते ना तो बेच देते आप। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। भैया मेरा पापा का जो मेरा इस फॉरएवर में ना मेरे पापा का दोनों किडनी खराब हुआ था और दोनों ठीक हुए हैं इस फॉरएवर के प्रोडक्ट से। मेरा पापा का जान बचा है, जान। दोनों किडनी खराब हो गया था 2018 में दिसंबर में। अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हो, रिपोर्ट भी देख लो। मैं भेज दूंगा रिपोर्ट, देखना चाहते हो? है कोई देखना चाहते हो तो मैं भेज दूंगा किसी को। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने क्वालिटी है ना, लोग अच्छा है, हेल्दी है। अभी जो 60 साल के बंदा है ना, वो भी 40 साल का बंदा दिख रहा है फॉरएवर का RG+ पी के, एलोवेरा पी के। और आप डाउट करते हो फॉरएवर के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने ऊपर क्यों डाउट करते हो? क्या फायदा है डाउट करने से? आपको पैसे कैसे आएंगे? फॉरएवर से। तो फॉरएवर के ऊपर, फॉरएवर से आएंगे तो फॉरएवर के ऊपर बढ़िया विश्वास करना होगा ना, अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि हाँ आगे वाला पर्सन को कुछ अच्छा बता रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल। मैं तो आप बोलते हो, बहुत सारे लोग डरते हैं एलोवेरा पिएंगे कुछ हो जाएगा, तो अरे कुछ कैसे होगा? मैं तो 1 लीटर पी गया एक बार में, कुछ नहीं हुआ। विनय भाई है साथ मैं में, तो डेली 2 पीता लीटर हूँ। पिया हूँ एक बार में, पूछो। हम भी पीते हैं, हम भी अच्छा प्रोडक्ट अच्छा, यूज करते हैं। चलो बढ़िया है। तो आपको कुछ नहीं हुआ ना अभी तक? ठीक हो ना? अरे कुछ नहीं होगा। अरे कैसे होगा? नंबर 1 ब्रांड है कंपनी इंडिया का, वर्ल्ड का, सॉरी। चलो बढ़िया है। और अब मैं बताता हूँ, और मैं अभी 4-5 पॉइंट और बताऊंगा, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है ना, बहुत बेसिक है, और ये जरूरी है, डेली बेसिस पे जरूरी है। ओके। लीड्स नहीं लेते अपलाइन से, लीड्स का फॉलो मेंटेन नहीं कर पाते सारे लोग, पैसे नहीं है उनके पास, बोलते हैं पैसे नहीं है मेरे पास, लीड में प्रॉब्लम हो रहा है, लीड खराब है, ये है वो है, लंद है फंद है, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं चलता। अरे मेरे को ही प्रॉब्लम हो रहे हैं भाई, अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं थोड़ी भगवान हूँ कि लीड्स लिखवा के लाऊंगा कि भैया कौन सा लेना। लीड्स तो प्रॉब्लम हो गए ना, लीड्स ही का तो प्रॉब्लम है हर एक बिजनेस में। फॉरएवर में थोड़ी बिजनेस, खाली फॉरएवर में लीड्स का प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई भी बिजनेस ले लो सब में प्रॉब्लम है लीड्स का। अगर आप एक दुकान खोलते हो, अगर आपने एक जूता का दुकान खोला, अगर वहां पे आदमी नहीं आएगा तो वो भी लीड्स का प्रॉब्लम है ना, वो भी लीड्स का प्रॉब्लम है कि नहीं? बताओ आप। तो लीड्स का तो प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन आपको चीजों को, आपको अगर आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप पूरा करना, आप चाहते हो 1 लाख रुपए कमाना, आप चाहते हो मैनेजर बनना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा उस लीड पे, उसी लीड पे आपको निकालने होंगे। अभी मैंने कल कृष्णा सर से बात किया, वो बोल रहे थे कि मैंने बोला कि लीड्स खराब है सर, नहीं बढ़िया नहीं आ रहा, बोले कि हम डिजिटल मार्केट थोड़ी है भाई, फॉरएवर करते हैं, नहीं लेना आपको लीड तो मत लो, और कहीं से ले लो, आपको जहां से लेने का मन है, मेरे हिसाब से तो ठीक देता है लीड, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं फॉरएवर ना? करने हैं ना। अगर और भी बढ़िया प्लेटफॉर्म होता, इससे बढ़िया, आप 1.5-2 लाख 3, अभी जिस तरह का एज है आप लोगों का, क्या लगता है 50-60 हजार 1 लाख रुपए मंथली कमा सकते हो अदर फील्ड में? पॉसिबल है? नहीं कमा सकते ना। तो फिर क्यों क्यों ज्यादा टेंशन लेते हो कि लीड खराब है, ये खराब है, वो खराब है? अरे भाई मेरे को भी दिक्कत हो रहा है,
मैं भी उसी तरह से झेल झेल के मैंने भी मैनेजर किया था, तभी तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मैं भी लिख के बोल सकता हूँ, अगर मैं दूसरा फील्ड में होता तो मैं 1 लाख रुपए नहीं कमा होता, अभी इस रुपए कमा पा रहा हूँ। तो पहला तो लीड का भाई देख लो, लीड बढ़िया से आपको मेंटेन करने होंगे। और अभी कभी अपलाइन को मत बोलना कि भैया लीड खराब हो रहा है, ये खराब है, वो रोना मत भाई। अगर रोगे तो बिजनेस नहीं होगा, रो के बिजनेस नहीं होता है। हर समय एक्साइटमेंट रहना चाहिए, तभी बंदा जुड़ेगा। आप किसी का रोते रोते जाओगे, बोलोगे भैया जुड़ जाओ मेरे को, तू कर लो, करेगा क्या? पॉसिबल है? नहीं। अरे भाई एक्साइटमेंट रहेगा आपके अंदर तभी तो करेगा ना आपके साथ कोई ज्वाइन। मैं तो हर समय एक्साइटमेंट रहता हूँ। एटीट्यूड। तो टेंशन क्यों लेते हो? लीड ही तो खराब है लाइफ थोड़ी खराब है मेरा। तो कभी अप्लाई पास लीड्स के लिए मत रोना, और फॉलो मेंटेन करना। हर समय आपके पास लीड का दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर समय रहना चाहिए लीड। 40 50 60 लीड की लीड नहीं है सर, थोड़ा सा कम हो गया, अरे भाई थोड़ा सा लेके रखो ना लीड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके रखो। अगर अपलाइन एक दिन अगर कहीं उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उसका खराब हो गया, तो एक दिन काम नहीं करोगे आप। अगर कहीं कॉल नहीं उठाया तो अपलाइन छोड़ दे कोई काम। थोड़ा ये रखो बढ़िया से अपना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आप कैसे कमाओगे पैसे। और 7वां पॉइंट है हमारा इनविटेशन। अभी इनविटेशन के ऊपर बताया विनय, है ना। इनविटेशन डेली लोग नहीं करते, उनको दिक्कत होता है। अगर 30 लीड ले लिए, 40 लीड ले लिए, 50 लीड ले लिए, पता नहीं 10 लीड कॉलिंग करेंगे, 8 लीड कॉलिंग करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को मैं कॉल करता हूँ, भाई आज कितना कॉलिंग किया? लीड मेरे से लिया था 50, कॉलिंग किया 10, अब बोलेगा आज इनरोलमेंट 4। पॉसिबल है? अब सोचोगे कि मेरे को सुपरवाइजर करना है, अब सोचोगे कि मेरे को मैनेजर करने हैं, तो कैसे होगा? आप चीजों को एक बार समझो, आप एक बार चीजों को समझो कि अगर आप इन्विटेशन करोगे तभी तो आपके ज्यादा लोग बैठेंगे। आप एक बार रेशियो निकालो, आप एक बार रेशियो निकालो डेयरी में एक बार देखो, चेक करो। जैसे आपने 50 कॉलिंग किया डेली, है ना, आपने 50 कॉलिंग डेली किया, तो अभी आप जो बोलते हो लीड खराब है, ये खराब है, तभी 50 इनरोलमेंट में कितना लगता है कि इनरोलमेंट हो जाएंगे? अभी आज के टाइम में 2-3 होते हैं। कितना भी खराब हो लीड, कितना भी खराब हो, 2-3 तो हो ही जाते हैं मिनिमम, हो जाते हैं ना। अब 2-3 मिनिमम हो जाते हैं 50 लीड्स में। अगर 50 लीड पॉसिबल है 2 घंटा में कॉलिंग सारे लोग कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? आप बताओ पॉसिबल है कि नहीं, ये बताओ एक बार। हिलाओ, चेहरे को हिलाओ, फेस को हिलाओ कि है पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है। पॉसिबल है ना। अब बिल्कुल। 50 कॉलिंग जब आप करते हो तो 2-3 इनरोलमेंट हो गए, चलो 3 इनरोलमेंट डेली। आपने जब आपका 3 इनरोलमेंट डेली होता है तो कितना हो गया महीने में? हेलो 3 विनय भाई, आप एनरोलमेंट। कहाँ गए? 90। 90, है ना। 90 एनरोलमेंट आपने करवाया पूरे महीने में, तब आपने 90 एनरोलमेंट कराया, तो कितने लोग होंगे जो डे 1 में बैठेंगे? आपको वही बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं आपको क्लोजिंग कर रहा हूँ फिर से। मैं बता रहा हूँ सीसी कैसे कर सकते हो, सबका रिजल्ट कैसे आएगा। बहुत सारे लोग एक बिठाते हैं, अरे भैया 7-8 सेशन हो, 5 से 6 सेशन होता है, इससे ज्यादा थोड़ी होता है सेशन। डे 1 मास्टर क्लास का जो ट्रेनिंग होते हैं, जो मास्टर क्लास का जो ट्रेनिंग हो रहे हैं डेली बेसिस पे पूरा मंथ में, कितने होते हैं? 5-6-7 होते हैं। अब 5-6-7 में अगर आप दो लोग बिठाओगे और बोलोगे मेरा 5 ईयर्स हो जाए, मैं ट्रिप क्वालिफाई कर लूं, पॉसिबल है? कर पाओगे आप कभी ट्रिप क्वालिफाई? आप तो जिंदगी में भी नहीं कर पाओगे भाई। और बोलते हो कि मेरे को 20,000 रुपया आ जाए, 30,000 रुपया आ जाए, मेरे को 50 सुपरवाइजर कर लूं, मैं मैनेजर कर लूं। नहीं है पॉसिबल। जिस तरह से अगर मैं बता रहा हूं, अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, मैंने अभी आपको
दूसरा पॉइंट बताया था, तुरंत अप्लाई करना है। आपने दूसरा पॉइंट आपने लिखा होगा तो आपको क्लियर हो गए होंगे। आप जो मैं चीजों को बता रहा हूँ ना, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, सच्ची बता रहा हूँ, आपके 2-3 महीने के अंदर लेवल अप होंगे और पैसे भी कमा लोगे। आप मेरे को मैसेज कर देना अगर रिजल्ट नहीं आया तो, जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी हूं। अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मेरे को मैसेज कर देना, सर आप बताया था नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हो 5, 6, 7 यस करवाना, हर मंथ 5, 6, 7 यस करवाना चाहते हो, तो जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसको करना ही पड़ेगा। आपको अगर लेवल अप चाहिए, आपको सुपरवाइजर करना है, मैनेजर करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। 50 कॉलिंग डेली करना ही पड़ेगा। लीड तो खराब आएंगे, लीड नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि लीड खराब नहीं आएंगे। अगर आपको फॉरएवर करना है तो आपको 50 कॉलिंग करने ही पड़ेंगे, आपको करना है। तो मैंने किया है भाई। कृष्णा सर बोलते थे भाई और कर और कर और कर। शिवांगी रहती थी वहां पे मेरे टीम में, वहां पे थी, अजय है, फिर अभी यहाँ पे अगर विनय सॉरी विवेक है तो विवेक भी होगा। विवेक है, विवेक नहीं है, पता नहीं उसको कुछ काम होगा। शिवांगी है अभी यहाँ पे, उसको पता होगा। मतलब डेली कॉलिंग करता था भाई, डेली पागल का जैसा कॉलिंग करता था। जब तक साला मतलब करेंगे नहीं ना एनरोलमेंट, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक 4-5 लोग को बिठाएंगे नहीं आज, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वाला एटीट्यूड जब आएगा ना आपके, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे, तब जाके आपके लेवल्स होंगे, तब जाके पैसे आएंगे। मैंने इसी तरह से किया है। आप सोचो ना, 9 बजे से 5 बजे तक 15,000 रुपए मिलता है, उसमें खुश हो। मैं तो बता रहा हूँ ना, 1 लाख रुपए भी आ रहे हैं, 1 लाख रुपया, वो उसमें मैं नहीं खुश हूँ भाई। और 8वां पॉइंट है आपका डेली फॉलोअप करने हैं। 8वां पॉइंट क्या है? डेली फॉलोअप। डेली फॉलोअप होना चाहिए, आपके पास रहने चाहिए, आपके पास होना ही चाहिए फॉलोअप। अगर आप डेली इन्विटेशन कर रहे हो तो कुछ बीच में आपके फॉलोअप भी होना चाहिए। अगर आप 50 कॉलिंग करोगे तो 3 घंटा लगेगा, बाकी का टाइम कहाँ बिता रहे हो? गर्लफ्रेंड के पास बात करते हो, चैटिंग करते हो, कहाँ बिताते हो अपना टाइम? फुल टाइम फॉरएवर कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो तो ऐसे होता है, 12 घंटा काम करना पड़ता है फुल टाइम। तो 3 घंटा 4 घंटा लगेंगे कॉलिंग करने में 50 लीड पे। बाकी तो टाइम बच रहा है ना, उस टाइम में फॉलो अप करने हैं आपको, डेली 4-5 फॉलो अप करने हैं। नहीं ब्रेकअप किसी का नहीं करवाना है। फिर 9th पॉइंट है क्लोजिंग। आपके पास डेली क्लोजिंग होना चाहिए। अगर आप डेली 3 एनरोलमेंट करवा रहे हो, डेली अगर 3 एनरोलमेंट करा रहे हो तो डेली बेसिस पे क्लोजिंग भी तो होनी चाहिए। अब देखते हैं कि भाई डे 1 है, डे 3 है, उसी दिन निकलता है 1-2 बिलिंग, उसके बाद गायब। भैया डेली बिलिंग निकालो ना, आप एक बिलिंग डेली निकालो ना, तभी तो होंगे ना सीसी। एक बिलिंग डेली निकालने हैं आपको, डेली फॉलोअप, डेली क्लोजिंग, डेली इन्विटेशन, है ना। और उसके बाद हमारा 10th पॉइंट है हमारा 7:30 का ट्रेनिंग। 7:30 का ट्रेनिंग और लेवल अप सेशन। बहुत छोटे तरीके से लेते हो भाई, बहुत मतलब लो लेते हो, कैसे कर लेते हो समझ में नहीं आता। अरे भाई उसको एकदम एडिफिकेशन करो ना, बढ़िया वाला, बढ़िया लेवल वाला डेली सीखो ना। अगर 2 पॉइंट डेली सीख गए, 2 पॉइंट अगर डेली सीख गए तो महीने में कितने दिन होते? 30 दिन, 60 पॉइंट सीख जाओगे। 60, अगर 60 पॉइंट अगर आप इम्प्लीमेंट कर दिए तो क्या लगता है आप नहीं कर पाओगे अच्छे से फॉरएवर? आपको दिक्कत होंगे, चैलेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। तो 7:30 का ट्रेनिंग आपको अच्छे से ज्वाइन करना है, आपको टाइम टू टाइम लेना है, अच्छे से सीखना है, डायरी पे नोट्स बनाने हैं आपको। और उसमें आता है लेवल अप सेशन। लेवल अप सेशन में आपके 4-5 बंदे बैठने चाहिए हर सेशन में। जो रोहित सर का जो सेशन होता है ना, कितने सेशन होते हैं? 5 सेशन होते होंगे। अगर आप एक लेवल अप सेशन में 5-6 पर्सन को बैठाते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 1-2 यस पक्का निकलेगा आपका। मेरे को रोहित सर पर्सनली बताए हैं कि अगर आपको 4-5 यस करने हैं, मैं उनके साथ बैठा हूं। जब कृष्णा सर आते थे ना तो वहीं बैठे हुए रहते थे, तो ललन पूछते थे, ललन कैसा काम हुआ आपका, कैसा कर रहे हो, सीसी कर रहे हो 4-5 यस?
हाँ बोलते थे, हाँ बोलते थे कि एक ही टारगेट है आपका, बस 5-6 लोगों को बिठाने हैं आपको, लेवल अप सेशन में 5-6 लोग बिठाने ही बिठाने, और मैं बिठाता था। और मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ 6S करवाऊं, 6S। आज तक मेरे टीम में कोई नहीं करवाया है, मेरा रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ा है। भाई कोई तो तोड़ दो, 7S कोई तो करवा के दिखाओ, मेरे तरफ से बढ़िया वाला गिफ्ट होगा उसको। मेरा 10 पॉइंट इतने ही था, और भी अब अगर इतना चीज इंप्लीमेंट कर लोगे तो मेरे हिसाब से लग रहा है कोई चैलेंजेस ही नहीं आएंगे। लेकिन मेरे को पता है कि सारे लोग नहीं करते हैं, सारे लोग को 1 लाख रुपए चाहिए नहीं, सारे लोग तो मैनेजर करना चाहते हैं नहीं, है ना। जो मैनेजर करने चाहते हैं वो तो करेंगे ही। अगर अभी यहाँ पे कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, 90 लोग थे, अभी 30 लोग भी चले गए, उनको क्या बोल सकते हैं। अब 60 में से भी बहुत सारे लोग करेंगे इम्प्लीमेंट, नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को चाहिए 1 लाख, बहुत सारे लोगों को 1 लाख रुपए चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए। अब जिसको चाहिए 1 लाख रुपया तो वो करेंगे, उनका नाम तो आगे आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको अनम्यूट कर दो भाई, आप विनय भाई आप। मुझे पूछना है सर, हाँ बोलो। पक्का बताओगे ना, सच सच? हाँ बताऊंगा, बोलो। आप कब आ रहे हो दिल्ली? आ जाओ आ जाओ। अरे अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करके बोलो। क्यों म्यूट कर देते हो मेरे को? अनम्यूट किया है सबको मैंने। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मजा आया मीटिंग में तो सारे लोग मेंशन करना। और एक मैं रील भी डालूंगा आज मैं एक रील भी डालूंगा, बहुत दिन से मैंने रील नहीं डाला है। मैं मतलब मैं कैसे कैसे डेवलप हुआ ना कॉलेज लाइफ से, बचपना से, हर एक चीज उसमें मैं डालूंगा। 10-15 फोटोज होंगे, रील बना के डाल रहा हूँ। तो प्लीज सारे लोग कमेंट करना, सेव कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और शेयर भी कर देना, बहुत मजा आएगा मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ कहा है सारे लोगों को, तो एक तो थोड़ा फायदा हुआ। कोई नहीं, तो आग लगा आज देंगे, मैं 7 फैला बजे देंगे पूरा। डालूंगा रील, कर देना। और बाकी फैला देंगे, पूरा इंटरनेट हिला देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है सर। और बहुत सारे लोग चलो यहाँ पे ठीक है। हैं अभी बचे हुए और हैं, जो जो हीरे बनने वाले हैं ना, जो चमकने वाले लोग हैं ना, वो अभी बचे हुए हैं। तो आप सारे लोग, अगर मीटिंग अच्छी लगी, ललन सर का अच्छा, पार्ट, मेरा पार्ट, ग्रुप में रिव्यू डाल दो, है ना। जो पर्सन मिस कर दिया ना, उनको रियलाइज होना चाहिए यार कुछ तो मिस किया है ना, कौन सी मीटिंग थी। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अब मिलने वाली नहीं है, बहुत कम लोगों को मिलेगी रिकॉर्डिंग। तो आप जो है रिव्यू डाल दो, अगर आपने स्नैप बनाया है तो मेंशन कर देना, ठीक है। बाकी अपना अब स्टार्ट कर दो काम, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना। इनविटेशन अगर आपको करना है उसको भी इंप्लीमेंट करना, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अगर इस पॉइंट्स के बिहाफ पे अगर आप काम करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, और आपके नंबर्स भी बढ़ने वाले हैं। एनरोलमेंट का नंबर 1 आ रहा था, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं आ रहा था तो 1-2 हो जाएगा, ठीक है। करते हैं सर एंड। हाँ कर दे। और कोई किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई तो पूछता ही नहीं है, तुम्हें क्या होता एनी डाउट? डायरेक्टली किसी को। बोलते नहीं है ना, इन लोगों के अंदर अभी पता क्या है, हेजिटेशन, शर्म। अरे भाई आप लोग इतने दिन से काम कर रहे हो, शर्माओ मत, बात करने में शर्माना नहीं है, बोल देना है जो भी चीज मन में आ रहा है, मैंने आपको बताया जो था कुछ भी ना, लग रही। मैंने एक 5वां पॉइंट भी बताया था, सेल्फ डाउट इज वेरी डेंजर भाई। सेल्फ वेरी डाउट नहीं डेंजर, करना कभी, डोंट डरना नहीं। हाँ तो नहीं डोंट करना ट्राई टू डाउट सेल्फ किसी के डाउट ऊपर, अबाउट क्यों योरसेल्फ। डरते हो? हाँ क्यों करना किसी से। थोड़ी आगे वाला प्रधानमंत्री आपको कॉलिंग आ रहा है आपके पास फॉर्म फिलअप करके, भैया मेरे को 20,000 रुपया कमवा दो। कोई सरपंच थोड़ी आएगा कोई मुखिया थोड़ी आ रहा है फॉर्म फिलअप करके। अरे भाई जिसको 15-20 हजार रुपये, 20-25 हजार रुपये, 1 लाख रुपए कमाने, वही तो आएंगे ना। तो क्यों डर के बात करते हो, करो ना बढ़िया से बात। बिल्कुल चलो बिल्कुल। मीटिंग को एंड करते हैं, सभी लोग अपना फॉलोअप वगैरह कंप्लीट कर लो, हम भी अभी अपना लंच वगैरह कंप्लीट करके फॉलोअप करते हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। रिव्यू अभी जरूर शेयर कर अभी देना। 8 दिन बचे हुए हैं, अभी 8 दिन बचे हुए हैं, 8 दिन में 2 भी करवा सकते हो, पॉसिबल है। अगर अभी दो आराम दो से। 3 सेशन बचे हुए हैं, अगर आप 10-15 लोग बिठा दोगे तो पॉसिबल है। अगर जैसे अभी 2 दिन 3 दिन के बाद सेशन है, मास्टर क्लास का ट्रेनिंग है, तो 50-50 कॉलिंग करो ना, हो जाएंगे इनरोलमेंट 10। 2-3 एनरोलमेंट तो हो अभी ही भी जाते हैं, अभी भी तो 2 करो। यस करा सकते हो, 2 कैसे कराओगे? 10+ लोग, जो सेशन आने वाला है
10 लोग बिठाओ। लास्ट सेशन में अगर 5 लोग भी आपके पहुंचते हैं ना, 2 मिनिमम बिलिंग पक्का कर लेंगे। 2 मिनिमम बिलिंग अगर करते हैं, एक एएस पक्का कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कर सकते हो 2 एएस, बहुत इजी है। हम लोगों ने किया है, 12-12 लोग बिठा के 2-2 एएस निकाले हम लोगों ने, आराम से हो सकता है। वही चीजें आपको बता रहे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, कर लो। 10+ लोग बिठा लो अगले सेशन में, और अच्छे से इनवाइट करना, प्रॉपर माइंडसेट के साथ इनवाइट करना, जो भी पॉइंट्स नोट कराए हैं उसके साथ में इनवाइट करना, पक्का रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाय बाय, मीटिंग को इन करते हैं। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। बाकी रिव्यू डालो, मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। मजे Bye करो bye. फिर जिंदगी का।